आज का जो हमारा विषय है वो है षटकर्म। षटकर्म की चर्चा, षटकर्म जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा इस पे हल्का सा हम लोग एक चर्चा पे हल्का सा बात करना चाहेंगे कि षटकर्म, जैसे कि षट संस्कृत का शब्द है छह। षट का मतलब होता है छह और कर्म यानी कि क्रियाएं। यहाँ पे कर्म से क्रियाओं से तात्पर्य है, जो प्रत्यक्ष में दिखे जाने वाली किए जाने वाली क्रियाएं होती हैं। और इन क्रियाओं की चर्चा जो जिस परिपेक्ष में है वह है शुद्धि के रूप में। तो इन्हें शुद्धि क्रियास के रूप में भी हम लोग जानते हैं, शुद्धि क्रियाओं के रूप में भी हम लोग इनकी चर्चा करते हैं। शुद्धि क्रिया स्थूल शरीर से संबंधित क्रियाएं हैं। जब हम स्थूल शरीर की बात करते हैं तो स्थूल शरीर का मतलब होता है ये पार्थिव शरीर। इस पार्थिव पृथ्वी तत्व से प्रधानतया बना हुआ यह जो शरीर है, इसमें पंच महाभूत अपनी अपनी मात्राओं में निहित हैं और उनके अपने अपने फिक्स रेशियो से शरीर में कुछ धातुएं हैं, कुछ दोष हैं, कुछ अग्नियां हैं। उन सब से यह शरीर निर्मित होता है और उस निर्मित शरीर में जब अगर बैलेंस न बना रहे तो जो अशुद्धियां उत्पन्न होती हैं या होने की संभावना है, षटक्रियाओं के माध्यम से हम उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। तो षटक्रियाओं की चर्चा हठ योग में या स्थूल शारीरिक अभ्यासों में आसन, प्राणायाम आदि से पूर्व विधान की गई हैं। षट क्रियाओं की विस्तृत चर्चा की अगर हम बात करें तो जो हमें प्राप्त होती हैं वो हमें होती हैं हमारे हठ यौगिक ग्रंथों में, जिनमें हम घेरण संहिता, हठ योग प्रदीपिका, हठ रत्नावली, सिद्ध सिद्धांत पद्धति आदि की में कहीं ये पूरी तरह से हैं, कहीं ये कुछ आंशिक रूप में आपको कहीं कुछ कुछ क्रियाएं भर मिलेंगी। और ऐसा भी नहीं है कि षट क्रियाओं का जो जन्म है, अगर हम बात करें कि कब हुआ या इनकी जो इतिहास है वो कब से है, तो देखिए षट क्रियाओं की चर्चा न भी हो तो कल आपको याद होगा हमने जो फोटोग्राफ्स देखे थे, उन फोटोग्राफ्स में एक फोटो थी जहां पे नौली का अभ्यास करते हुए सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त एक मूर्ति में हम देख रहे हैं। तो षट क्रियाओं की जो अभ्यास की विधि है वो प्रचलन में बहुत पहले से रही है। उस पे जो विस्तृत साहित्य प्राप्त हुआ वो हमें नाथ संप्रदाय के माध्यम से हुआ। इसीलिए कल का जो मेरा विषय था उसमें मैंने कहा था कि जो शिक्षा के तौर पे, शिक्षा के दृष्टिकोण से जो चर्चा हुई है योग में ज्यादा, वो मध्य भाग में रही, जिसमें हठ योग का सबसे बड़ा योगदान रहा। तो आइए आज का जो हमारा टॉपिक है हम उस पर अब थोड़ा सा स्लाइड्स के माध्यम से दृष्टिपात करेंगे। तो देखिए षटकर्म, ये फोटोग्राफ गूगल से ही लिया हमने, उसमें थोड़ा सरलता से मुख्य छह क्रियाओं के बारे में थोड़ा सा दर्शन हो रहे होंगे आपको। तो ये जो हमारी षट क्रियाज हैं या षटकर्म हैं, या इन्हें आप शुद्धि क्रियाएं कह सकते हैं या शुद्धि कर्म कह सकते हैं, इनकी चर्चा हम थोड़ा आगे विस्तार से करते हैं। आगे जैसे कि अब हम किन किन विषयों पे चर्चा करेंगे इसमें, तो इम्पोर्टेंस ऑफ षटकर्म, टाइप्स ऑफ षटकर्म, षटकर्म के प्रकारों पे चर्चा होगी, डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ षटकर्मास पे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे हम थोड़ा सा इस पे बात करेंगे और उनकी टेक्निक्स पे बात करेंगे कि उन्हें कैसे किया जाता है, और बेनिफिट्स पे बात होगा, कॉन्ट्राइंडिकेशंस पे, और प्लस थोड़ा सा समरी। आइए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि जैसे कि हम जानते हैं कि आयुर्वेद, देखिए आयुर्वेद और योग का जब हम यही वो पहलू है, ये जो शुद्धि क्रियाओं वाला हिस्सा है, ये एक वो पहलू है जहां पे आयुर्वेद और योग का बहुत अच्छा तालमेल योग और आपको एक दूसरे में निहित कंसेप्ट्स को देखने को मिलेगा। एक तो खासकर हमारे जो षटकर्म है, उसके बाद जहां हमारी सात्विक आहार की चर्चा हो और ऋतुचर्या की चर्चा, तो आपको ये जो कुछ कंसेप्ट्स हैं ये आयुर्वेद और योग में काफी हद तक सिमिलर मिलेंगे।
और आयुर्वेद और योग में कई लोगों का ये चर्चा का विषय भी रहता है, विवाद भी रहता है कि आयुर्वेद से योग निकला है, कुछ कहते हैं योग से आयुर्वेद निकला है। हालांकि मेरी दृष्टिकोण में मैं मानता हूँ समानांतर चली आने वाली विधाओं का हिस्सा रही हैं। योग के रेफरेंसेस हमें वेदों में भी मिलते हैं और आयुर्वेद में भी आयुर्वेद का भी मिलता है। तो सबसे प्राचीन जो हमारे पास रेफरेंस है वो, हाँ ये बात और है कि विस्तृत साहित्य के तौर पे बहुत पहले से आयुर्वेद हमारे पास विद्यमान था। योग बाद में कंपाइल हुआ और उसके बाद उस पे ग्रंथों की रचना हुई है। तो आयुर्वेद पे साहित्य प्राचीन रहा विस्तृत तौर से, लेकिन प्राचीनता को लेकर के हम कह सकते हैं। तो आयुर्वेद के स्वस्थ कौन किसे कहते हैं, स्वास्थ्य क्या है, स्वस्थ व्यक्ति कौन है, तो उसका जब अगर हम कंसेप्ट देखते हैं तो आयुर्वेद कहता है हेल्थ की डेफिनेशन में, स्वस्थ की परिभाषा में कि समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियाः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते इत्यभिधीयते। कि स्वस्थ व्यक्ति वही है जिसमें दोष क्या होते हैं, तो हमारे त्रिदोष कहलाते हैं आयुर्वेद में भी और योग में भी। वो त्रिदोष हैं हमारे वात पित्त और कफ। तो वात पित्त कफ को दोष कहने से तात्पर्य उनको हे दृष्टि से देखने की बात नहीं है, या उनको दोष कहना मतलब उनमें कमी निकालना नहीं है। दोष का मतलब है कि वो सम मात्रा में से यदि नहीं है तो वो शरीर के लिए हानिकारक है, और यदि है तो ठीक है। तो वात पित्त और कफ, जिसे हम एनाटॉमिकली हम वात को गैस फॉर्म में या गैसेस कह देते हैं, या हम जिसे पित्त को हमारा जितने भी सिक्रेशंस हैं, हमारे बाइल जूस है, हमारे ये सब जितने भी शरीर में अग्नि प्रधान जूसेस हैं उनको कह देते हैं अम्लीय पदार्थ हैं। और साथ ही साथ जो हमारा कफ है उसे हम म्यूकस को कह देते हैं। तो सम दोष सम अग्नि, जो हमारी अग्नियां हैं 13 प्रकार के शरीर में अग्नियां मानी गई हैं। 13 में 7 धातु अग्नि, 5 भूत अग्नि। धातु अग्नि जो सप्त धातु हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र वो, और साथ ही साथ 5 धातु अग्नि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश की अपनी अग्नियां हैं, और उसी के साथ साथ एक जठरा अग्नि। तो इस प्रकार से 13 अग्नियां जो है उनको भी अपनी सम अवस्था में रहना चाहिए, यानी कि उनकी जो बैलेंस्ड अवस्था है उसे उसमें ही रहना होगा, तभी वो स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा बनेगी। मल क्रिया जो मल हैं, त्रिमल माने जैसे कि माने गए हैं, श्वेत यानी पसीना, पुरीश यानी कि स्टूल, और हमारा जो मूत्र यानी कि यूरिन, ये जो हमारे 3 मल हैं इनको भी समावस्था में रहना आवश्यक है। आवश्यकता से अधिक और कम होने पर भी, इनका स्वरूप बिगड़ जाने पर भी ये स्वस्थ की परिभाषा में नहीं आएगा। और आप देख सकते हैं आज भी डॉक्टर्स इनका परीक्षण करते हैं एक अस्वस्थ व्यक्ति के। और प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, और उस व्यक्ति का उस व्यक्ति में जो भी जिसकी भी ये स्वस्थ की परिभाषा की चर्चा है, एक व्यक्ति में वो प्रसन्न, उसकी आत्मा भी प्रसन्न होनी चाहिए, मन भी प्रसन्न होना चाहिए, और इंद्रियाएं भी प्रसन्न होनी। प्रसन्न से मतलब है कि उसकी इंद्रियों की जो अपनी शक्तियां हैं, इंद्रियाग्नियां हैं, उसकी इंद्रियों की जो अपनी शक्ति है वो स्वस्थ होनी चाहिए, वो सही होनी चाहिए। तो इससे हम समझ सकते हैं कि अब यहाँ पे जो मुख्य बिंदु है वो है त्रिदोष। जो हमारी षटक्रियाज आप ज्यादातर देखेंगे वो त्रिदोष और अग्नि, इसमें अग्नि की चर्चा हुई है, जैसे जठराग्नि की चर्चा है, धातु की चर्चा है, मल की चर्चा है ना। तो इन हम सामान्यतया तो देखते हैं कि हमें देखने में व्यक्ति सामान्य दिखता है, लेकिन लिखा है हेल्थ इज अ स्टेट वेयर in the three doshas digestive fire all the body tissues and components, all the psychological process are in perfectly balanced state, and the soul, the sense organs and mind are in a state of total satisfaction, prasanna and content। तो इसका मतलब हुआ कि अगर ये सब ऐसे हैं तो सही है, और अगर ये कहीं भी डिस्टर्ब हैं तो आप अस्वस्थ हैं। तो जो षटक्रियाज हैं वो इन्हीं को कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए सबसे ज्यादा कारगर है। न केवल स्थूल शरीर की हम बात कर रहे हैं, जब आप आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि षटक्रियाज की चर्चाओं में मन को भी इंक्लूड किया गया, जैसे त्राटक जैसी क्रियाओं में या शौच जैसी क्रियाओं में। तो महर्षि पतंजलि ने कहा कि आप स्वयं की शुद्धता होने पर जो औरों का संसर्ग है, पराई संसर्ग, वो भी शुद्ध होता है। तो यहाँ
प्रसन्न, आत्मेंद्रिय, मना तक की बात आप कहीं ना कहीं षट क्रियाओं में देखेंगे। तो हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड है, आप इसमें देख सकते हैं, हल्का सा मैंने एक चार्ट देने की कोशिश किया कि किस प्रकार हमारा जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, देखिए जो हम भोजन करते हैं, उस भोजन को करने के बाद वो जो हमारा फूड होता है वो ब्रेक डाउन होता है, उसमें एनाबॉलिक कैटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, चयापचय की प्रक्रिया होती है, उसमें से जो सारभूत होता है उसे वह ग्रहण करता है शरीर, और जो बाकी जैसे कि डाइजेस्टिव मटेरियल है और वेस्ट मटेरियल है। डाइजेस्टिव मटेरियल तो मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन इत्यादि को हम ग्रहण कर लेते हैं, और बाकी जो हमारा वेस्ट होता है वो यूरिन के माध्यम से या फिर वो स्टूल के माध्यम से, मल और मूत्र के माध्यम से, या फिर श्वेत पसीने के माध्यम से, म्यूकस के माध्यम से बाहर चले जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे आप देख सकते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम्स हैं जिनसे शरीर से मल आदि बाहर होता है, और उस मल के बाहर होने में क्या होता है, अगर उसमें जो समय होता है वो जो अगर आवश्यकता से अधिक समय तक वहां रहता है, मल को अगर सही से निष्कासन नहीं होता है, तो उसी मल में टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया बहुत सारे क्या होते हैं, पैदा होने लगते हैं, और उस विषाणु तत्वों के कारण, उन कीटाणुओं के कारण शरीर में कई प्रकार के अनेकानेक रोग होते हैं। मुंगेर से किताब निकलती है बिहार स्कूल ऑफ योग से, समस्या पेट की समाधान योग के, वो कहते हैं कि अनेक समस्याएं तो केवल और केवल भोजन के कारण है, अव्यवस्थित हमारे मलों के निष्कासन के कारण है। तो बट ऑल वेस्ट इज नॉट डिस्पोज्ड ऑफ, सभी वेस्ट मटेरियल अच्छे से अगर बाहर कई बार नहीं निकल पाते हैं, result in accumulation of remains waste in the body, it is converted to toxin in body, वो शरीर में टॉक्सिन्स को पैदा करते हैं। due to toxins the absence of disease state और समदोष, समाग्नि, समधातु मल क्रिया is disturbed, और उन दोषों के कारण, उन मलों के निष्कासन के कई बार कारण हमारे जो सम दोष हैं, सम धातु हैं, सम अग्नि है, ये डिस्टर्ब होने लगती हैं, और उनके डिस्टर्ब होने से हमारे शरीर में अस्वस्थता की स्थिति पैदा होती है। तो आगे अगली स्लाइड में आप देखिए, अब हम यहाँ पर बता रहे हैं, अच्छा एक पुस्तक है, जैसे कि आप परिचय तो हो ही गया होगा पुस्तक से आप सभी का डिप्लोमा में, कि घेरण संहिता एक पुस्तक है। और अच्छा, कोई भी एक स्टूडेंट जो कि डिप्लोमा का हो, योग में पहले कोई डिग्री ना किया हो, जरा बताएं घेरण संहिता के राइटर कौन है? घेरंडर ऋषि। चलिए ठीक है, कई बार ये नहीं पता होता है लोगों को, वाइवा में हमने देखा है, चंड कपाली भी बोल देते हैं कुछ लोग, चंड कपाली शिष्य थे उनके, है ना। तो चंड कपाली और घेरण ऋषि संवाद की अगर हम बात करें तो ये संवाद ही घेरण संहिता है, और पहला श्लोक ही है, एकदा चंड कपाली गत्वा घेरण कुटीरम, एक बार चंड कपाली घेरण ऋषि की कुटिया में गए और उनसे अपने चित्त प्रसादन, अपने आत्म प्रसन्नता के विषय में प्रश्न किया, आत्म जिज्ञा, तत्व ज्ञान को जानना चाहते थे। तत्व तो उन्होंने कहा भाई ये सब बातें बड़ी बड़ी हैं, इन सब से पहले तुम घट शुद्धि करो। घट शुद्धि की चर्चा में उन्होंने कहा घट यानी कि घड़ा, और घड़ा उन्होंने इस शरीर को घड़ा कह दिया, और घड़े की शुद्धि की बात करें कि घड़ा शुद्ध अगर होगा, घड़ा यदि पका हुआ होगा अग्नि में अच्छे से, और वो अग्नि क्या है तो कहते हैं वो कच्चा घड़ा, ये मानव का शरीर कच्चा घड़ा है, लेकिन अगर ये योगाग्नि में तपा लिया जाए, पका लिया जाए योग की अग्नि में, यानी योग अभ्यासों के माध्यम से, तो आपका ये घड़ा मजबूत होगा, टिकाऊ होगा और लंबा चलेगा, लंबे समय तक साधना में आप निरंतर रह पाएंगे, क्योंकि साधना तो निरंतर और लंबी चलनी चाहिए, तब जाके कहीं, है ना, निरंतर होना चाहिए, दीर्घ काल होना चाहिए। अब वो दीर्घ काल के लिए थोड़ा ये जो साधन रूपी शरीर है इसका स्वस्थ होना आवश्यक है। तो उन्होंने कहा पहले तो आप इसको शुद्धि करो। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब उसकी चर्चा में सप्त साधन में आगे आ जाते हैं कि वो शुद्धि के सप्त साधन है, 7 साधन है, आप 7 टेक्निक्स हैं, उनके माध्यम से अपने शरीर को स्थूल रूप से शुद्ध करें, स्थूल से सूक्ष्म तक की भी यात्रा उसमें है। तो उन्होंने कहा वो 7 साधन कौन से हैं, तो उन्होंने देखिए यहाँ पे उनके माध्यम से बता रहे हैं कि वो 7 साधनों में होता क्या है। तो कह रहे हैं शोधनम दृढ़ता चैव, स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम, प्रत्यक्षम निर्लिप्तम च घटस्य सप्त साधनम, कि उस आपने सबसे पहले तो शरीर को शुद्ध करना है, दृढ़ बनाना है,
यानी मजबूत बनाना है। उसके बाद डिटॉक्सिफाई करना है, उसके बाद उसको मजबूत बनाना है, फिर स्थिरता, उसमें स्टेबिलिटी लानी है, फिर धैर्य, आपको पेशेंस लाने होंगे, हल्कापन लाना होगा, लाघवम, फिर प्रत्यक्षम, तत्व ज्ञान की दृष्टि लानी होगी कि मतलब सही क्या है, गलत क्या है, यथार्थ ज्ञान की निर्लिप्त, है ना। उसके बाद आप निर्लिप्तता की ओर जाएंगे। निर्लिप्तता यानी कि आप उस ध्यान के विषय में, जो भी आपका प्रत्यक्ष किया हुआ विषय होगा, उसमें आप खो जाएंगे, मतलब आप ध्येयाकार हो जाएंगे, सीधी बात है। तो ये 7 साधन है, इनके माध्यम से आप समाधि तक भी पहुंच सकते हैं। समाधि की भी चर्चा बाद में उन्होंने की अलग से। तो इस प्रकार से 7 साधनों के जो फल हैं उनको उन्होंने यहाँ बताया। तो ये शोधन किससे होता है, तो ये होगा षट क्रियाओं से, दृढ़ता आएगी आसनों से, फिर स्थिरता आएगी मुद्राओं से, धैर्य, है ना, स्थैर्यम, नो सॉरी, आसनों से क्या, शोधनम प्राणायामेन च, लाघवम, प्राणायाम से लाघवता आएगी, और प्रत्यक्ष जो होगा हमारा, ध्यान से प्रत्यक्षता आएगी, समाधि से निर्लिप्तता आएगी, और हमारे प्रत्याहार से धैर्य आएगा, स्थिरता आएगी आगे मुद्राओं से, और दृढ़ता आएगी आसनों से, और शोधन आएगा षटकर्मों से। इस प्रकार से अलग अलग अभ्यासों से अलग अलग चीजें हमें प्राप्त होती हैं। तो इस तरह से सप्त साधनों की चर्चा है। महर्षि पतंजलि ने भी अपने द्वितीय पाद में जहां अष्टांग योग की चर्चा की है, वहां पे उन्होंने शौच की चर्चा को लिया है। उन्होंने कहा है शौच स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गः, कि शौच, अच्छा, व्यास भाष्य आप देखेंगे तो कहते हैं बाह्य शौच की भी आवश्यकता है और आंतरिक शौच की भी आवश्यकता है। बाह्य आंतरिक शौच की चर्चाओं में उन्होंने षटकर्मों को भी लिया है और मानसिक शौच की भी चर्चा की है। और पतंजलि जी ने सबसे पहले जो यम नियम की चर्चा की है, नियमों में सबसे पहला नियम शौच को रखा है कि सबसे पहले आपको शौच पे ध्यान देना होगा। और शौच यहाँ पे दोनों ही तरह से है, अंतरंग बहिरंग। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें, षटकर्मणा शोधनंच, जैसे कि सबसे ऊपर लिखा है, आप देखिए, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी, द प्यूरिफिकेशन ऑफ योर बॉडी इज कॉल्ड शोधनम। तो षटकर्मणा यानी षटकर्मों के माध्यम से, तृतीय एक वचन है कर्म में, के माध्यम से। तो डिटॉक्सिफिकेशन, दैट मीन इन द शॉर्ट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन इज, यू कैन से डिटॉक्स मतलब कि शुद्धि, इज द साइकोलॉजिकल और मेडिकल रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी, शरीर से विषाक्त तत्वों को बाहर निकालना, यही डिटॉक्सिफिकेशन है। द मेन पर्पस ऑफ योर इज टू रिस्टोर होम्योस्टेसिस ऑफ द बॉडी। शरीर में देखिए, जब हमारे डिटॉक्सिफिकेशन हमारा हो जाएगा, शरीर से टॉक्सिन्स बाहर आ जाएंगे, शरीर में धातु, अग्नि आदि सब नियंत्रित हो जाएंगे, तो हमारे जो हाई बीपी की समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर हो, ऐसे कई सारी समस्याएं जो, वो सारे के सारे अपने आप डाउन हो जाएंगे। तो होम्योस्टेटिस प्रॉब्लम भी अपने आप से ही हो जाएंगी। यूजुअली अवर माइंड इन द cluttered from many unwanted thoughts, यहाँ पे मन की भी बात हो रही है कि हमारा जो मन है, देखिए अब आप जानेंगे कि कई सारे रोग तो यहाँ ऐसे हैं शरीर में जो कि साइकोसोमेटिक हैं, मन की समस्याओं के कारण शरीर पे परिलक्षित होने वाले इस तरह के कई सारे समस्याएं हैं। कोई कुछ कह रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। By the practice of Shatkarma, more especially Tratak, we can bring a state of steadiness in mind. देखिए, जब हमने कहा कि यहाँ कुछ क्रियाएं ऐसी भी हैं जो अंतरंग और बहिरंग दोनों तरह से कार्य कर रही, तो जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे, त्राटक एक ऐसी क्रिया है जो अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार के अभ्यासों में आती है। तो वो आंखों की रोशनी के लिए तो सही है ही, और अभी उसमें हम आगे पढ़ेंगे, वहीं वो दूसरी ओर मन को भी स्थिर करने में काफी लाभदायक है। तो ये इस प्रकार से हमारी जो शौच की क्रियाएं हैं वो अंतरंग बहिरंग दोनों हैं, उन्हें केवल पार्थिव शरीर मात्र ना माने, उन्हें अंतरंग दृष्टि से भी देखें, मतलब वो इंटरनली भी कार्य करती है। और शुद्धि क्रियास दैट मीन्स षटकर्म, द एंसेस्टर्स ऑफ origin of the all detoxification method is called शुद्धि क्रिया। ये हमारी क्या है, आप कह सकते हैं शुद्धि क्रियाएं हमारी एक तरह की पूर्वज अभ्यासों में हमारे हमेशा से रही हैं। हमारे बूढ़े बुजुर्ग दादा लोग
आप देखे होंगे घरों में कई प्रकार की शुद्धि क्रियाओं को अक्सर करते रहे हैं, और ये अभ्यासों में गांव देहातों में भी खूब अच्छे से किए जाने वाले कई सारे अभ्यास हैं। तो आगे हम इस पर चर्चा करते हैं। जैसे कि कहा भी गया है, मेधः श्लेष्मादिका पूर्वः षट्कर्माणि समच्चरेत अन्यस्तु नाचरितानि दोषाणाम संभवा, कि अगर षट्कर्म से पूर्व की चर्चा हुई है कि षट्कर्मों से पूर्व हमें क्या करना चाहिए। देखिए, हाँ, वो कह रहे हैं कि प्राणायाम आदि से पूर्व, ये जो श्लोक है ये प्राणायाम आदि के संबंध में आया है, और उसमें बताया गया है कि अगर उससे पूर्व आपके मेद यानी कि फैट, श्लेष्मा यानी कि कफ आदि नहीं निकले होंगे तो क्या होगा, अन्यस्तु नाचरितानि दोषाणाम संभवात्, दोषों के होने की, बढ़ने की संभावना अधिक है। आपने अगर नाड़ी शुद्धि नहीं करी और आप आसन प्राणायाम आदि अभ्यासों में, ध्यान जैसे अभ्यासों में लगे हैं, तो कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न होगी। क्योंकि जब आप प्राणायाम की बात करते हैं तो प्राणायाम में प्राणों के आयाम की चर्चा है, प्राण शरीर में आएगा, नाड़ियों में प्रवाहित होगा, और नाड़ियों का जो दोष है, जो मल है, वो क्या है, वात पित्त कफ। अगर वात पित्त कफ अपनी बैलेंस्ड कंडीशन में नहीं होंगे तो नाड़ियों में प्राण का प्रवाह अच्छे से नहीं हो पाएगा, जिस कारण क्या होगा, इसके वो लिखा है दोषाणाम संभवात, दोषों के होने की संभावना है। देखिए, लोग कहते हैं ना योग का साइड इफेक्ट कोई नहीं है, गलत कहते हैं। योग का साइड इफेक्ट नहीं है ऐसा आप नहीं कह सकते। हर चीज के फायदे नुकसान दोनों ही होते हैं। गलत तरीके से अगर आप करेंगे, उसकी सही विधा में नहीं करेंगे, सही गाइडेंस में नहीं करेंगे, तो इसकी आपको कॉन्ट्राइंडिकेशंस पता होना बहुत जरूरी है। तो कह रहे हैं कि पहले मेद श्लेष्मा आदि को बाहर करना आवश्यक है। इसीलिए जब आप देखेंगे कि प्राणायाम की चर्चा होती है तो ये अगले उसमें भी हम थोड़ा आते हैं कि वो कहते हैं कि प्राणायाम, देखिए जब प्राणायाम में आप देखेंगे कि सबसे पहला ही श्लोक, शायद 5वां या 6वां अध्याय है घिरण संहिता में, उसमें सबसे पहला श्लोक आता है, आदौ स्थानम तथा कालम मिताहारम तथा परम नाड़ी शुद्धिम तथा पश्चात प्राणायामम च साधयेत्, कि सबसे पहले जो आपको करना चाहिए प्राणायाम से पहले, आप एक उचित आदौ स्थानम, उचित स्थान का निर्णय करें कि स्थान कैसा हो, कहाँ पे आप इस अभ्यास को करेंगे, है ना। उसके लिए कुटिया का विधान है, सब कुछ है हठ योग में, वो शायद आपके दूसरे लेक्चर में होगा कहीं। और उसके बाद आदौ स्थानम तथा कालम, फिर काल क्या होना चाहिए, करने का समय सही क्या है, ऋतु सही क्या है ना। उसके बाद तथा कालम, आदौ स्थानम तथा कालम मिताहारम, मिताहार की चर्चा कि मिताहार कैसा होना चाहिए, आहार कैसा होना चाहिए, पत्ते की चर्चा है। आदौ स्थानम तथा कालम मिताहारम तथा पदम नाड़ी शुद्धिम, फिर नाड़ियों की शुद्धि की चर्चा। नाड़ी शुद्धि की चर्चा से मतलब ही है कि कहीं ना कहीं षट कर्मों की चर्चा वहां पे घेरन ऋषि करना चाह रहे हैं कि भाई प्राणायाम से पहले षट क्रियाएं जरूर कर लेना, अपनी नाड़ियों की शुद्धि जरूर कर लेना, क्योंकि नाड़ियों में प्राण का प्रवाह करवाने जा रहे हो तो पहले नाड़ी शुद्धि जरूर करें। तो नाड़ी शुद्धि जैसे कि यहाँ लिखा भी है, दिस इज in order to purify the nadis in the body, it is only after the body is pure and there is a free flow of prana within the nadis that one can practice the other aspect of yoga. First of all, we have to be clean our nadis. After that, we can perform all other exercises and other aspects of yoga. So, आप यहाँ पे इस बात को थोड़ा सा समझें. This is, you can be say that this is the importance of the षट कर्मास। अगर मान लीजिए इंपॉर्टेंस ऑफ षट कर्मास की बात आ रही है तो ये आप इन श्लोकों को वहां पर दे सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम इसमें थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं हमारी, एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू लेना चाहूंगा। हाँ ठीक है, हम इसे बोल सकते हैं कि धौतिर बस्तिस तथा, देखिए 6 प्रकार की जो क्रियाएं हैं उन 6 प्रकार की क्रियाओं का श्लोक घेरन संहिता में इस प्रकार से आया है। फर्स्ट चैप्टर का 12 श्लोक है जिसमें क्या आया, धौतिर बस्तिस तथा नेतिस लौलिकी त्राटकम तथा कपाल भातिस चैतानी षट कर्माणि समाचरित। तो ये तो है घेरन संहिता में। और वहीं अगर हम बात करें हठ प्रदीपिका में, तो हठ प्रदीपिका में भी षट क्रियाओं का श्लोक आता है, वो है सॉरी यहाँ पे एक ही श्लोक दिया है मैंने, दूसरा आप रेफरेंस लिख लीजिए। हठ प्रदीपिका का 2nd चैप्टर का 22 श्लोक आता है जिसमें की चर्चा आती है। वहां पर भी श्लोक सेम है, बस आपको ये जो
लौलिकी यहाँ पर लिया है, उस लौलिकी को वहां पे उन्होंने नौली कह दिया है। तो नौली और लौलिकी एक ही चीज है, बस शब्दों के उच्चारण में या उसके पर्याय उन्होंने रखे हैं, संज्ञाएं हैं, अलग अलग हो सकती हैं। तो यहाँ पे लौलिकी कह दिया और हठ प्रदीपिकाकार ने उसे नौली कह दिया। तो हम कह रहे हैं कि हठ प्रदीपिकाकार ने जो श्लोक दिया है वो इस प्रकार से, धौतिर बस्तिस तथा नेतिस, ऐसे ही जैसे यहाँ आया है, त्राटकम नौलिकम तथा, बस यहाँ त्राटक पहले आ जाएगा फिर नौली आ जाएगा, बाकी श्लोक वही रहेगा। कपाल भाति चैतानि षटकर्माणि प्रचक्षते, वहां प्रचक्षते शब्द आया है, यहाँ समाचरित, अर्थ एक ही है, प्रचक्षते यानी कि कहा गया है, समाचरित भी यानी बताया गया है। तो इस प्रकार से दोनों में 6 प्रकार की क्रियाएं बताई गई हैं। इनको थोड़ा सा आप यहाँ पे और स्पष्ट देख सकते हैं इंग्लिश में पढ़ने वाले छात्र। दैट धौती मीन्स, एक इन पे हल्का सा समझाने का प्रयास है कि धौती का प्रयास क्या होता है, धौती हमारी किस हिस्से को साफ करती है, धौती का कार्य हमारा मुख्य तौर पे किस अंग पे होता है। तो सीरीज ऑफ क्लींजिंग टेक्निक्स फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारे इस पे कार्य करता है, किस पे, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे। सबसे ज्यादा हमारे जो इंटेस्टाइन्स हैं उन पे जो काम करने वाला लार्ज इंटेस्टाइन डाउन टू अप है, सबसे कॉलन, उस पे काम करता है धौती। दूसरा बस्ती, बस्ती फिर क्या करता है, बस्ती हमारी पूरी ही इंटेस्टाइन्स के ट्यूनिंग और क्लीनिंग में काम करता है, वॉशिंग इसे कह रहे हैं। और नीति का काम होता है हमारा, खासकर जल नीति, सूत्र नीति आप देखेंगे तो हमारे नेसल पैसेज को क्लीन करने के लिए होता है, उसको प्यूरिफाई करने के लिए होता है। और नौली का कार्य होता है हमारी जो एब्डोमिनल मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग और उनकी मसाजिंग के लिए। और कपाल भाती, कपाल भाती है, अब वैसे तो कपाल भाती को प्राणायाम के तौर पे कई लोग बोलते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे अच्छी बात है आप यहाँ पे स्पष्ट पढ़ रहे हैं कि 6 प्रकार की क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं में हमने कपाल भाती को रखा है। इसके पश्चात प्राणायाम का विधान है, प्राणायाम नहीं है कपाल भाती, ठीक है ना। तो कपाल भाती एक प्रकार की षटक्रिया है जो कि 5वें नंबर पे आती है दोनों ही ग्रंथों में। और फिर त्राटक, त्राटक लिखा भी है, इंटेंस गेजिंग एट वन पॉइंट, किसी एक बिंदु को धारण कर उस पर निरंतर देखना, और एन ऑब्जेक्ट टू डेवलप पावर ऑफ कंसंट्रेशन। इसके अलावा या तो वो एक ज्योति भी हो सकती है, या किसी एक बिंदु पर हो सकता है, या वो बहिरंग के बाद अंतरंग भी हो सकता है। सॉरी, तो त्राटक, इस तरह से हमारी 6 क्रियाएं हुई। अब इन 6 क्रियाओं के बाद आप एक ओवरव्यू ले लीजिए, एक नटशेल की शुद्धि क्रिया 6 प्रकार की हैं, धौती, बस्ती, नीति, नौली, त्राटक, कपाल भाती। धौती यहाँ 4 प्रकार की बताई गई है, अंतर धौती, दंत धौती, हृद धौती और मूल शोधन। इसके बाद बस्ती आती है, जिसे 2 प्रकार का कहा गया, जल बस्ती और शुष्क बस्ती। नीति 2 प्रकार की, यहाँ जल और सूत्र। फिर नौली आई, नौली में हमने शायद यहाँ पे वमन गलत लिख दिया है, सॉरी, दक्षिण, मध्य और वाम नौली होता है, हाँ ठीक है, वो वामना नौली लिखा है ना, वो वमन है, आप उसे वमन पढ़े, सॉरी वाम पढ़े, वाम यानी कि लेफ्ट, दक्षिण यानी कि राइट, और मध्यम यानी कि मध्य नौली। और त्राटक बाह्य और अंतर त्राटक। कपाल भाती यहाँ 3 प्रकार का है, वात कर्म, व्युत्कर्म और शीत कर्म। ये जो हमारा चार्ट है ये घेरन संहिता की दृष्टि से लिया गया है, क्योंकि घेरन में अधिक षटक्रियाओं की चर्चा है, इसलिए ज्यादा चर्चा जो षटक्रियाओं की होती है वो घेरन संहिता के अनुसार पहले ले ली जाती है। और हठ प्रदीपिका में भी बराबर ही है, बस कहीं कहीं पे कुछ थोड़ा कम आपको मिल सकता है, जैसे कि कपालभाति में, बाकी सब ठीक ही है। आगे हम बढ़ते हैं इसमें। पहली धौती, सबसे पहली षटक्रिया है हमारी धौती, तो हम आ रहे हैं धौती पर।
तो धोती की चर्चा में आप देख सकते हैं, सामने श्लोक भी है, श्लोक का रेफरेंस भी दिया हुआ है। धोती घेरन संहिता के पहले के तीसरे में आता है, 13वें पहले का, हाँ पहले का 13वां यहाँ लिखा, तीसरा लिखा हुआ है। अंतर धोती दंत धोतिर हृद धोतिर मूल शोधनम धोतिर चतुर्विधाम कृत्वा घटम कुर्वन्ति निर्मलम, कि कुर्वन्तु निर्मलम, कि इसमें घेरन संहिताकार कह रहे हैं कि अंतर धोती की धोती 4 प्रकार की बताई गई है, अंतर धोती, दंत धोती, हृद धोती और मूल शोधन। और धोती चतुर्विधम कृत्वा घटम कुर्वन्तु निर्मलम, इन 4 प्रकार की धोतियों को करके आप इस घट को यानी इस शरीर को निर्मल कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। और अब हम इन धोतियों को और आगे पढ़ते हैं। धोती मुख्य तौर पर 4 बताई। पहली अंतर धोती, देखिए अंतर धोती के बारे में आया है वात, ये 4 प्रकार की हैं। अब इन चारों के भी अपने अपने प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। अंतर धोती के 4 प्रकार। सबसे पहले तो अंतर धोती हुई कितनी, देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैं बाद में हो सकता है आपसे पूछूं कि अंतर धोती कितनी है, हृद धोती कितनी है, तो आपको अपनी कॉपी में ये नोट भी करना है साथ साथ में, ठीक है। यहाँ जितने भी कैंडिडेट है मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ नाम लेके, तो ध्यान से, चार्ट आपके सामने मैं पहले भी दे चुका हूँ, अब ध्यान से। धोती 4 प्रकार की, पहली हमने बताई कौन सी, अंतर धोती। अब अंतर धोती 4 प्रकार की, वात्सारम, वारिसारम, वहनिसारम, बहिष्कृतम, घटस्य निर्मलार्थाय अंतधौतिस चतुर्विधा, की चतुर्विधा की जो धोती है अंतर धोती, ये 4 प्रकार की है, वातसार, वारिसार, वहनिसार, बहिष्कृत। देखिए वात मतलब वायु, वारी मतलब जल, वहनी यानी अग्नि, और बहिष्कृतम में अलग विधि है, मैं आपको उसे बाद में समझाता हूँ। तो ये जो 3 शुरू के हैं, ये 3 अलग अलग तत्वों को लेकर के इन्होंने रखा है, वायु, जल और अग्नि। तो इस प्रकार से इन्हें समझ सकते हैं। अब हम आगे आते हैं इसमें। पहली धोती जो है क्या है हमारी पहली धोती, वात्सार, तो दंड धोती। अब देखिए यहाँ पर हर धोती की चर्चा मैं स्लाइड्स में नहीं किया हूं इस तरह से, तो अभी मैं आ रहा हूं वापस इस वाली स्लाइड पे, और मैं आप लोगों को बोलता जा रहा हूं, आप सुनते जाएं। कि देखिए सबसे पहले हमारी जो अंतर धोती के अंदर आता है वात्सार धोती। तो सर्वप्रथम वात्सार धोती की जो प्रक्रिया है, वात्सार यानी वायु, वायु से क्या मतलब है, वायु से मतलब है काक चंचू वदाश्येन, काक चंचू यानी कौवे की तरह चोंच बना करके, वदाश्येन पिबेत वायुम शनैः शनैः, धीरे धीरे वायु को आपको पीना है। और उसके बाद चालेद उदरम पश्चात वर्तमना रही छनहि, कि आपको उस कौवे की तरह चोंच बना के धीरे धीरे वायु को पीना है, और फिर उस वायु को पेट में थोड़ा सा चालन करके बाहर फिर वापस मुख से निकाल देना है। ये प्रक्रिया आखिर है क्या, कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है। आप सब जानते हैं कि हम सभी बैल्च करते हैं, हम सब उद्गार मतलब डकार लेने की एक हम लोग सभी सामान्यतया करते हैं। अक्सर ये कब होता है, खाना खाने के बाद, जब, या फिर कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद। वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें एयर बबल्स कई सारे जब अंदर, या फिर एसिड्स रिलीज होते हैं, तो वो क्या होता है, वो एक एयर बबल ऊपर आ जाता है। तो पानी पीते पीते ऊपर से आ करके पानी पीते हुए कई बार बबल एयर भी साथ में अंदर जाती है, तो एयर भी बाहर कई बार डकार के रूप में आती है। तो हमने इसे यौगिक क्रियाओं में इसे इस तरह से बताया कि आपको क्या करना है, हवा को धीरे धीरे खाना है। कैवल्य धाम में इसमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाई जाती है। मैंने मेरे जो गुरु थे वहीं से थे, उन्होंने सिखाया भी हमें गुरु ने, और गिरी साहब ने भी हमें समझाया था एक बार कि इसमें हवा को धीरे धीरे खाया जाता है। खाने का मतलब है कि क्योंकि जब आप सांस अगर मुंह से लेके सिर्फ अंदर डालने का प्रयास करेंगे, तो ये कई बार क्या होगा, इस हमारे ट्रैकिया में यानी कि लंग्स में चले जाएगा। लेकिन हम इसे लंग्स में नहीं, हम इसे कहाँ डालना है, स्टमक में, पेट में। तो पेट में डालने के अभ्यास के तौर पे हमें क्या करना होगा, इसे सांस को खाना होगा। देखिए जब आप खाते हैं, जब आप किसी चीज को निगलते हैं तो आप सांस नहीं लेते हैं, और जब आप सांस लेते हैं तो किसी चीज को निगल नहीं सकते। आप ध्यान से इस चीज को करके देख सकते हैं, थूक घूट कर देखें एक बार, तो आप देखेंगे उस समय सांस रुकती है। तो जब भोजन को खाते हैं तो यही होता है। तो
यहाँ पर वायु को खाना है, वायु को ईसोफेगस यानी आहार नली से स्टमक में लेके जाना है। तो उसके लिए हम प्रारंभ में अभ्यास के तौर पे कह सकते हैं, एक थोड़ा सा मुंह में घूंट पानी भर लीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी और साथ में हवा को अंदर डालिए, तो आराम से हम बेवकूफ बना सकते हैं अपने सिस्टम को। वो इपिग्लॉस्टिक इधर उधर होता है, एक समय ट्रैकिया ओपन को एक करता है, एक समय ईसोफेगस ओपन करता है। तो इस तरह से आप हवा को खा सकते हैं और खाने के बाद जब पेट भर जाए तो फिर वहां पे जो गैसेज हैं निकलने वाली, या फिर जो हमारे पित्त रोग है, खासकर पित्त रोग में इसको बोला जाता है, ये कारगर होता है, फिर वो डकार के रूप में बाहर आ जाती है। तो इस तरह से ये क्रिया होती है और इसे करने से लाभ के रूप में बताया गया है। पहले तो लाभ में ही कॉन्ट्रेडिकेशन है, वात्सारम परम गोप्यम, ये परम गोपनीय क्रिया है। पहली बात तो हमने बोल दिया और आपने सुन लिया, इसे अभ्यास आप कर लें, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए जब तक एक गुरु सामने ना हो जिसने अभ्यास किया हो, जो आपको करवाए, तब तक इस तरह के परम गोपनीय अभ्यासों को ज्यादा करना नहीं चाहिए। हालांकि ये अभ्यास सरल है, आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आप जब आएंगे यहाँ सीखने तब भी आप कर सकते हैं इंस्टीट्यूट में। तो देह निर्मल कारकम, देह को निर्मल करने वाली क्रिया है। सर्व रोग क्षय करम देहानल विवर्धनम, ये क्या करता है, सभी रोगों का क्षय करने वाला है, सभी रोगों को नष्ट करता है और क्या करता है, देहानल विवर्धनम, देह की अग्नि को बढ़ाता है। तो इस प्रकार की ये क्रिया है और इस प्रकार से हम कहते हैं वात्सार लाभकर है। ये अग्नि को बढ़ाने वाली क्रिया है। जैसे मैंने कहा, एसिडिक गैसेस को बाहर करता है और शरीर में जो पेट में एसिड्स हैं उनको सम करता है। आगे अगली क्रिया इसमें आती है वारिसार। में एक बार स्लाइड्स को देख लूं, शायद ठीक है। हाँ, तो अगली क्रिया है वारिसार। वारिसार यानी जल से की जाने वाली क्रिया। इसमें अभ्यास, इसको देखिए, वारिसार को एक और नाम से जाना जाता है, संघ प्रक्षालन की जो विधि है वही वारिसार विधि है। संघ प्रक्षालन में होता क्या है, तो संघ प्रक्षालन खासकर करवाया जाता है कॉन्स्टिपेशन पेशेंट्स को ज्यादातर, जो कि जिन्हें बहुत लंबे समय से आंतों में मल का निष्कासन ज्यादा समय तक ना हो पाने के कारण कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज की समस्या जिसे हम कहते हैं, तो उन लोगों को अक्सर ये कराया जाता है। तो इसके अभ्यास में एक सही और बिल्कुल निर्देशित गुरु के, आप गुरु निर्देशन में ही करें। ये बहुत ही जटिल प्रक्रियाएं होती हैं, प्रारंभ अकेले ना करें इसे। तो इसमें क्या होता है, जल पान होता है, 2 से 3 गिलास जल पिलाया जाता है गर्म उष्ण, और गर्म पानी में ठीक ठाक नमक डाला जाता है, अच्छा खासा, 1 गिलास में 2-2 चम्मच नमक डलवा लेते थे गुरुजी हमसे। और लेकिन ये ध्यान देना होता है कि पेशेंट बीपी का ना हो, ठीक है ना, स्ट्रेस, ज्यादा स्ट्रेस में ना हो, साइकोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर ना हो, है ना, वो तनाव में ही कहीं आ जाए। क्योंकि कई देर तक होता ही है कि पानी पीने के बाद भी उस तरह के पेशेंट्स के साथ बहुत समय तक मल निष्कासन नहीं हो पाता, तो वो तनाव में आ जाते हैं। तो इसलिए हमें इस क्रिया को थोड़ा संभल के करना है। और फिर उसके बाद 5 अभ्यास हैं जो करवाए जाते हैं, 5 आसन हैं जिनका विधान ग्रंथ में तो नहीं है। ग्रंथ में तो क्योंकि एक श्लोक आया है, आकंठ पूरे द्वारी, गले तक पानी को भरकर पिए, और पूरे वक्त्रेण च पिबेच्छ नहीं, और उसके बाद चालेद उदरम चोदर अधः, कि पानी को पीकर के उदर में चला करके फिर अधः मार्ग से यानी अधो मार्ग से यानी एनस पार्ट से आपको बाहर करना है। तो ये एक तरह से स्टूल पास आउट प्रक्रिया है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पानी पीना है, फिर 5 आसन करने हैं। 5 आसनों में सबसे पहले आसन, हम वो आसनों का विधान फिर बाद में भक्ति सागर इत्यादि के आगे से फिर विधान है, तो वहां पे वो बता रहे हैं। सबसे पहले ताड़ासन, फिर ताड़ासन आप सभी जानते हैं कैसे होता है, फिर तिर्यक ताड़ासन, उसी में हल्का सा तिर्यक यानी तिरछा होते हैं दाएं बाएं। उसके बाद 5-5 6-6 अभ्यास इनके करने के बाद कटी चक्रासन, हल्का सा पीछे और दाएं बाएं, और कमर से ऊपर का हिस्सा। तिर्यक भुजंगासन, भुजंगासन में तिरछा दाएं बाएं देखना, और उसके बाद उदराकर्षण, कौवे की तरह बैठते हैं कागासन में, और उदराकर्षण, एक घुटने से पांव दबता है, एक घुटना जमीन पे जाता है, फिर इसी तरह दोनों साइड करते हैं। ये अभ्यास आपको बताया जा चुका होगा, ये बता देंगे गुरुजी। तो इस प्रकार से वारिसार प्रक्रिया में फिर क्या होता है, अगर उसके बाद प्रेशर आ गया ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा टहलने के बाद फिर से थोड़ा पानी पी के फिर ये अभ्यास करते हैं थोड़ी देर में, तो फिर अपने आप मल निष्कासन होने लगता है। और धीरे धीरे प्रारंभ में
चाहे आप घर से निवृत्त होकर जाए, मल निवृत्त, लेकिन वहां जब आप अभ्यास करेंगे तो आप पाएंगे कि मल सच में हमारे भीतर हमेशा ही विद्यमान रहता है। वो आपको लगे चाहे आप फ्रेश हो लिए हैं, उस मल का निष्कासन फिर धीरे धीरे वहां कई बार परत होती है, मतलब कई फिर रंग बदलते चले जाते हैं उसके मल के, और फिर बाद में कहते हैं शुद्ध निर्मल पानी जिस रंग का हम पीते हैं उसी रंग का पानी एनस से बाहर आने लगता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ वारिसार, वारी यानी जल। तो इसमें भी वही विधान है, वारिसारम परम गोप्यम देह निर्मल कारकम, ये बहुत ही परम गोपनीय क्रिया है, इसको गुरु के निर्देशन में करें। और देह निर्मल कारकम, देह को निर्मल कर देता है, इससे दुर्गंध खत्म करता है। साधयेत प्रयत्नेन देव देहम प्रपद्यते, है ना, देव के देह के समान हो जाता है। ऐसे देव के देह कैसे होते हैं, हम देखते हैं ना, आपने देखा होगा सीरियल्स में बताया जाता है देव चमकदार, उनके सर के पीछे चक्र घूम रहा है, शरीर से सुगंध आ रही है, शरीर में खूबसूरत वस्त्र है, शरीर में तेज है। तो ये सारी जो एक कल्पनाएं हैं, या कह लीजिए ये सब जो एक देव स्वरूप की हमारी परिचर्चा है, ये मानव शरीर में परिलक्षित होने लगती है। अब हम थोड़ा सा एक अगले आने वाली क्रिया पे ध्यान देते हैं, वहनीसार। वहनीसार कुछ और नहीं, वहनीसार अग्निसार क्रिया को ही कहते हैं। वहनी का मतलब मैंने पहले बताया, अग्नि। अग्निसार क्रिया में होता यह है कि अग्नि सार, इसमें पेट को अंदर और बाहर, है ना, इसमें श्लोक भी आता है, नाभि ग्रंथिम मेरु पृष्ठम सतवारम च कारयेत, कि नाभि ग्रंथिम मेरु पृष्ठम, नाभि ग्रंथि यानी नाभि जो है हमारी, इस नाभि को मेरु पृष्ठम यानी कि स्पाइन से पीछे लगाने की कोशिश करनी है। उसे बाहर से तो लगा नहीं सकते, तो भीतर दबाने से पीछे की तरफ वो जितना आए उसे लगाने को कहा है। सतवारम, 100 बार प्रयास करें। तो आप देखेंगे अग्निसार में क्या करते हैं, पेट को अंदर बाहर, है ना, इसे श्वास के साथ भी किया जाता है और पूरी श्वास बाहर निकाल कर भी किया जाता है। दोनों ही विधान सरल अभ्यास में श्वास, प्रारंभ में साधकों को श्वास के साथ बताते हैं और बाद में उसे क्या करते हैं, बिना श्वास के सारी श्वास बाहर छोड़ने के पश्चात फिर पेट को चालन करने की क्रिया कहा गया है। तो इसको कहते हैं हम अग्निसार। अग्निसार के भी इसी प्रकार से प्रभाव जो बताए गए हैं, उदरा मयजम त्यक्त्वा जठराग्निम विवर्धनम, जैसे कि लिखा ही है अग्निसार, है ना, वहनीसार, तो अग्नि को प्रदीप्त करती है, जठराग्नि को प्रदीप्त करती है। 13 प्रकार की अग्नियों में हमने 13 जो अग्नि बताई थी 13वें नंबर पे, वो जठराग्नि बताई थी। तो शरीर में रहने वाली अग्नि को कहते हैं जठराग्नि, जंगल में रहने वाली अग्नि द्वाग्नि, जल में रहने वाली अग्नि बड़वाग्नि। तो इस प्रकार से 3 अग्नियों की चर्चा ग्रंथों में आती है। तो ऐसा धोती परागोप्य देवा नाम अपि दुर्लभा, ये क्रिया क्रमबद्ध होना चाहिए। सत्य प्रकाश, ये क्रियाएं क्रमबद्ध होनी चाहिए। हाँ, ये क्रियाएं क्रमबद्ध ही चल रही हैं, मतलब आप कैसा कहना चाह रहे हैं, एक बार बताएं। सर मतलब जैसे हम वारिसार पहले कर लें और वातसार बाद में कर लें, ऐसा क्या संभव है, सही है? ठीक है, देखिए वैसे तो सत्य जी क्या है कि ये विधान महर्षि घेरन ने किया है और हठ प्रदीपिकाकार ने किया है, और हम इतने रिजिड भी नहीं है। सनातन की तो सरलता है, सहजता है कि उसने तो ईश्वर में भी आपको चयन करने का वो दिया है मार्ग। तो आप षट क्रियाओं में भी आज कोई नहीं इन 13 प्रकार की धौतियों को करता। मैं बहुत कम ऐसे लोगों से मिला हूं शायद ही जिन्होंने ये जितनी भी षट क्रियाएं, शुद्धि क्रियाएं हैं, इन सभी का अभ्यास किया हो, या फिर हमारी ऐसी कई सारी क्रियाएं हैं, बहुत कम लोग इनका अभ्यास करते हैं और करवाते हैं। आज संस्थानों में भी विद्यार्थी केवल जल नीति, रबड़ नीति, सूत्र नीति, दंड धौती, वमन और नौली, त्राटक आदि का अभ्यास करते हैं, लेकिन बहुत सारे अभ्यास अभी, अब जैसे कि बात ये अग्निसार का अभ्यास है, ये संस्थानों में कई बार संभव नहीं भी होता था। एक सेकंड, थोड़ा समय दीजिए। तो इस प्रकार से हमने कहा कि आजकल तो ये हो रहा है कि साधक को जो उसकी आवश्यकता है वो उस हिसाब से इनका चयन कर रहा है, लेकिन वैसे अगर हम देखें तो इनका क्रम से होना चाहिए। अभी तो शायद उन्होंने पहले धोती बता दिया, धोती को उन्होंने पहले क्यों रखा, बाद में नीति को क्यों रखा, इस पर चर्चा कभी इस तरह से छिड़ी नहीं है। और क्रम अक्रम भी हमें लगता तो देखने से नहीं है कि ये क्रम थोड़ा गड़बड़ है। अब बाकी साधक के चयन है, साधक जिस तरह से लेना चाहे, गुरु जिस तरह से अपनी सरलता और आप अभ्यास का समय देखते हुए
इन्हें आप कर सकते हैं, ठीक है। परम गोपनीय अभ्यास है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये कई सारे अभ्यास ऐसे हैं जो केवल और केवल गुरु सानिध्य में ही हो सकते हैं, एकांत में। अभ्यास सबके समक्ष भी नहीं हो सकता, और कुछ अभ्यास तो ऐसे हैं जो होंगे तो पता भी नहीं चलेंगे इनमें, लाइक मूल शोधन है, उसका अभ्यास कोई कर भी रहा है समझ में नहीं आता है। खैर आगे बढ़ते हैं। कि हमने कहा ये भी परम गोपनीय अभ्यास है, अग्निसार। इसके बाद आती है बहिष्कृत का अभ्यास आता है। बहिष्कृत में देखिए, बहिष्कृत में क्या होता है, वायु, जैसे कि आपने वातसार में क्या कहते हैं, संघ प्रक्षालन में क्या किया, वारिसार में पानी पिया और मल मार्ग क्या कहते हैं, हमारा मल मार्ग से उस जल को निकाल दिया। इसी प्रकार वायु पान करके फिर अधोमार्ग से निकाल देना, है ना। तो इसका भी अभ्यास वही है, काकी मुद्रम शोधयित्वा पुरेद उदरम मरुत। किस काकी मुद्रा बना करके, जैसे वातसार में बताया था, मरुत को यानी वायु को अंदर लेना है, पेट भरना है, और उस पेट भरने के बाद वही 5 आसन जो संघ प्रक्षालन के दौरान किए, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो डकार में बाहर आ जाएगी, लेकिन अगर आप अभ्यास करेंगे तो वो जो वायु है वो नीचे से कार्डिक एंड से होते हुए ड्यूडेनम से स्मॉल इंटेस्टाइन में और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगी। तो उससे फिर आप, जैसे कि जल बाहर हुआ था वैसे ही वो गैस बाहर हो जाएगी। इस प्रकार के अभ्यास देखे तो हमने भी नहीं है, लेकिन सुनने में आए हैं, गुरुमुख से सुने हैं कि उन्होंने अपने समक्ष इस तरह के अभ्यासियों को देखा है। आज भी कई सारे अभ्यासी बैठे हैं कंदराओं में, गुफाओं में, इस तरह का अभ्यास करने वाले, और एकांत में तो किए जाते हैं। तो इसके बाद आता है दंत धौती। दंत धौती अगला अभ्यास है, ध्यान दें, धौती दूसरे प्रकार की धौती की चर्चा हो रही है, दंत धौती। और दंत धौती का अभ्यास जैसे कि हमने बताया, इसमें सर बहिष्कृत एक बार और समझा दीजिए सर। लास्ट वाला एक बार और बता दीजिए। बहिष्कृत, ठीक है, वो थोड़ा मैं समय को देख रहा था इसलिए मैं थोड़ा तेजी से आगे बढ़ा। ठीक है, देखिए बहिष्कृत का मतलब है, जो पहले हमने कहा ना, संघ प्रक्षालन, वारिसार, हम जल पीते हैं मुख से, फिर 5 आसन करते हैं, उसके बाद फिर अगर थोड़ी देर बाद अगर मोशन आया ठीक है, नहीं तो फिर वो पानी पीना 1 आध गिलास और फिर आसन करना, धीरे धीरे आ जाता है मोशन। एक बार हो आए फिर दोबारा आके इसी अभ्यास को करते हैं, जल पीते हैं। तो जब तक क्लीन ना हो जाए तब तक हम इस अभ्यास को कंटिन्यू करते रहते हैं। और इसके बाद हम क्या करते हैं, एक सेकेंड, हरिओम सर। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस अभ्यास को, वो जो तो अभी मैंने आपको समझाया शंख प्रक्षालन। शंख यानी कि शंख, आपने अगर भीतर से कभी टूटा शंख देखा हो, उसके अंदर रिंग्स होते हैं, ऊपर से जल डालते हैं, वो पूरा धुल का बाहर आ जाता है। इसी प्रकार मुख से जल डाला तो ये धुल के पूरे शरीर का अंदर जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम है सारा क्लीन हो जाता है। इसी प्रकार से जल के अलावा जब हम वायु से इसका प्रक्षालन करते हैं तो उसे बहिष्कृत कहते हैं। वायु प्रक्षालन से तात्पर्य है कि पानी को पिए, ओ जैसे पानी पी के कर रहे थे, तो अब मैंने पहले जैसे एक क्रिया बताई थी, पानी, वो हवा खाना, तो हवा खाने का अभ्यास बहुत सरल अभ्यास है, सुनने में कठिन लगता है, बहुत ही सरल है। वायु खाते हैं, पेट में आती है, पेट टाइट हो जाता है, उसके बाद यही 5 आसन जो हमने जल पीने के पश्चात बताए थे, अब इन्हें आप हवा खाने के बाद कर सकते हैं। और खाने के बाद इसको आप देखेंगे कि ये हवा भी जल की तरह नीचे नीचे जाती है, और अधोमार्ग से, मतलब कि एनस से, जहां से हम मल त्याग करते हैं, स्टूल पास आउट करते हैं, वहीं से वायु भी बाहर हो जाती है। गैस प्रॉब्लम तो लोगों को होती है, आप जानते हैं गैस बाहर होती ही है, लेकिन यहाँ पर ये स्वचालित होती है, स्वयं से क्रियान्वित होती है, ठीक है ना। ये कोई वो होने, वैसे नॉर्मली गैस जो होती है वो टॉक्सिन्स या फिर हमारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के कारण होती है, वहाँ पे जो हमारे एयर केमिकल रिएक्शंस होते हैं वहां पर वो उस कारण होती है, इसलिए उसमें दुर्गंध भी होती है। लेकिन इस तरह की वायु पहले दुर्गंध को साफ करेगी और उसके बाद पूर्णतया शुद्ध हो जाती है, ठीक है ना। तो इसे बहिष्कृत कहते हैं। क्या स्पष्ट है आपको? सर इसमें पानी नहीं पीना है बहिष्कृत? नहीं 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 नहीं, पानी नहीं, इसमें पानी नहीं होता है, इसमें सिर्फ बाकी हवा। तीनों में सर पानी के साथ करना है ना? हाँ, जो पहली इसमें हमने जो बताई थी ना, ये देखिए आप, जो ये था वातसार पानी के, हवा के साथ था, वारिसार अंतर धौती के नीचे देखें, इधर पहली धौती में वातसार हवा के साथ था, वारिसार जल के साथ था, वहनिसार अग्निसार था जिसमें पेट अंदर बाहर करते हैं, और बहिष्कृत हवा के साथ ही होता है। लेकिन वातसार और वारिसार का मिला जुला स्वरूप है। वातसार में जैसे वायु को खाते हैं लेकिन मुंह से ही बाहर कर देते हैं, और वारिसार में जल पीते हैं, अधोमार्ग से बाहर करते हैं नीचे से। लेकिन बहिष्कृत में क्या होता है, खाते तो जल हैं, पानी नहीं पीते, वो सॉरी,
खाते हवा को हैं और जल नहीं छोड़ते हैं नीचे से, और ना उसे ऊपर डकार लेते हैं, बहिष्कृत में वायु को खा करके नीचे ही अधोमार्ग से बाहर कर देते हैं। तो ये हो गई हमारी बहिष्कृत अंतर्धौती। ये सर समझ में आ गया। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ूं फिर। अगला अभ्यास देखिए, दंत धौती। दंत धौती में आता है कि 4 प्रकार की दंत धौती है: दंत मूल, जिह्वा मूल, कर्णरंध्र, युग्म और कपाल रंध्र धौती। देखिए ध्यान से देखिए, दंत धौती का जो श्लोक है वो इस डैश के आगे से शुरू हो रहा है: दंत मूलम जीवामूलम रंध्रंच कर्णयुग्मयोः कपालरंध्रम पंचैते दंत धौतिम विधीयते। इस प्रकार की 5 जो हमारी ये 4 प्रकार की जो दंत धौती बताई है। पहली है दंत मूल धौती। देखिए ये मुख के भीतर, ये खासकर गर्दन से ऊपर मुख के भीतर इन्होंने लिया है। इसमें दंत मूल धौती में क्या है, दांतों की, अब देखिए पुराने लोग क्या करते थे, दातुन करते थे और उसके बाद मसाज करते थे मसूड़ों की। खाना खाने के बाद भी मसूड़ों को हल्का सा मसाज देते थे। ठीक है, जो दांतों के ऊपर पीलापन है उसे हटाना ठीक है, वो तो एक, चलिए वो आप कई बार देखेंगे, पुराने लोग मैंने देखे हैं, दांतों के ऊपर कुछ भी लगाओ गंदा हो सकता है लेकिन दांत पूरे होते हैं, क्योंकि वो लोग मसूड़ों की मसाज खूब करते हैं, दांत टिके रहते हैं उनके। तो क्या है कि दांतों को क्लीनिंग करने के साथ साथ जरूरी है कि उनकी मसाज भी हो, मसूड़ों की मसाज। आजकल सभी तो मसूड़ों का मतलब क्या है, रूट, और आजकल सब रूट कैनाल ट्रीटमेंट, आरटीसी सबका हो रहा है, आरसीटी सब, मतलब जिससे पूछो तो कहीं ना कहीं सभी के आरसीटी हुई रहती हैं। तो सॉरी, मेरी भी एक आरसीटी हो रखी है, तो बचपन में हुई थी। तो हमारा क्या है, दंत धौती में सबसे पहले आती है दंत मूल। तो दंत मूल में मतलब दंत यानी दांतों का जो मूल है उसका रब करना उस मसूड़ों की मजबूती के लिए। और कैसे करना है तो उन्होंने अलग अलग चीजें बताई। पहली बताई जैसे कि उन्होंने खादिरेण रसेनाथ शुद्धि मृतिकया तथा, देखिए शुद्ध मिट्टी से, शुद्ध पीली मिट्टी से उन्होंने कहा। अब पीली मिट्टी आप देखते हैं गांव देहातों में लोग पीली मिट्टी का प्रयोग करते हैं। दूसरा रसेनाथ मतलब कि जो काली मिर्च होती है ना उसकी चर्चा है। खादिरेण यानी कि कत्था होता है ना, चूना, शायद कत्था पान में भी लगता है, आपने देखा होगा। तो या तो उससे हो या फिर काली मिर्च हो या फिर शुद्ध पीली मिट्टी हो। मार्जये दंत मूलम, मार्जन यानी कि मार्जन करना यानी धोना, आपको उससे उसका मार्जन, सॉरी मार्जन मतलब कि मालिश, मार्जन करना है, धोना है। यावत किल्बिषहारणम, जब तक उनसे मैल ना छूट जाए। तो आपको दांतों का भी मसाज करना है और मसूड़ों का भी मसाज करना है। दंत मूलम पराधौतिर योगिनाम योग साधने नित्यम कुर्यात प्रभाते च दंत रक्षा च योगवित दंत मूलम धावनादि कार्येषु योगिनाम नितम मतम, कि प्रातःकालीन प्रतिदिन योगियों को, साधकों को इसे करना चाहिए। इससे दांतों की रक्षा होती है। ठीक है, योगी नाम मतम, योगियों के मत में, यानी कि योगी ऐसा मानते हैं। तो इस प्रकार से दंत मूल हमें करना चाहिए। इसके बाद अगला अभ्यास जो आता है वो है जिह्वा मूल का। जिह्वा मूल यानी कि देखिए जिह्वा क्या होती है कि जीभ का मूल यानी कि पीछे तक, जीभ काफी अंदर तक होती है। पहले के लोग भी करते थे, आजकल भी टंग क्लीनर के माध्यम से हम लोग टंग क्लीन तो करते ही हैं। तो वो यहाँ पर बता रहे हैं कि आपको जो ये करनी है, जिह्वा मूल का शोधन करना है, वो कैसे करना चाहिए। तो कहते हैं कि तर्जनी मध्यमा नामा, तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर, मध्यमा और अनामिका, तर्जनी मध्यमा नामा अंगुलत्रय योगतः, इन तीनों उंगलियों की योग से, मतलब संयोग से, इन तीनों को मिला करके वेशयेत गल मध्य तु मार्जये लंबिका मूलम, इन तीनों को अंदर तक मर्जयेत यानी कि मर्दन करना है, मालिश करनी है जिह्वा की। इस प्रकार से जिह्वा के मूल तक की सफाई होती है, जिससे क्या होता है, शनैः शनैः मार्जित्वा, धीरे धीरे साफ करने से क्या होगा, कफ दोषम निवारयेत। कफ, जिह्वा पर कफ नहीं होता है लेकिन ऐसे करने पर भीतर से कफ बाहर आता है, वो जो कि हमारा म्यूकस, मतलब एक्स्ट्रा म्यूकस होता है। देखिए जब म्यूकस होगा ही नहीं तो फिर बाहर कुछ नहीं आता, एक सीमा तक जितना होता है एक्स्ट्रा वो म्यूकस बाहर आ जाता है, तो म्यूकस आउट हो जाता है। दूसरा मार्जिन
नवनीतेन दोह्यत च पुनः पुनः, इसको आप नवनीत से दोहन कर सकते हैं, यानी कि घी से। आप हल्का सा घी लगा के भी कर सकते हैं। और कई लोग इसे ऐसे भी बताते हैं कि पहले तो एक तो सफाई, उसके बाद सफाई के बाद इसको दोहन, जिह्वा को दोहन किया जाता है, मतलब पूरी जीभ को बाहर निकाल के हल्का हल्का घी लगा के। क्यों? क्योंकि ये हमारे खींचनी मुद्रा के अभ्यास में इसका बहुत लाभ मिलता है। खींचनी मुद्रा आप जानते होंगे, खींचनी मुद्रा में जीभ को पलट, अभी बंद मुद्रा एक अगला मेरा लेक्चर उसी पे है। खींचनी मुद्रा को में जीभ पलट करके पीछे लेके जाते हैं, और उसमें क्या होता है, जो हमारी पीछे पेटल लटका हुआ है उसे हम वैसे उसे कहते हैं, जो अंदर अमृत गिरता है उसका पान किया जाना चाहिए, तो हम उसका पान करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्या है, जिह्वा के अभ्यास की और जिह्वा को लंबा और साफ करना और कफ को बाहर करने की चर्चा जिह्वा मूल में है। आगे बढ़ते हैं अगले अभ्यास में, कर्ण रंध्र। कर्ण यानी कि कान, कर्ण रंध्र, रंध्र यानी छेद, और युग्म, युग्म यानी कि जोड़ा, कानों का जोड़ा। तो इस प्रकार से इस दंत धौती के अंदर जो क्रियाएं हैं वो 4 ना होकर के 5 हो गई, 5 अंगों की क्रियाएं हो गई, एक दांतों की, एक जीभ की, 2 कानों की, और 5वीं कपाल की, जो कि अभी अगला हम पढ़ेंगे। तो दोनों कानों के छेदों की सफाई कैसे करनी है? सिंपल है, अपनी तर्जनी और अनामिका, इन दोनों फिंगर से आप, जैसे कि हम देखते हैं ये लोग अक्सर खुजाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये प्रतिदिन क्रिया के रूप में, शुद्धि क्रिया के रूप में इन्होंने बताया है। तर्जन्यामिका योगान मार्जयित कर्णरंध्रयोः की, तर्जनी और जो हमारी अनामिका है, मिडल फिंगर है, इन दोनों से कान का मार्जन करना चाहिए। नित्यम अभ्यास योगेन, नित्य यानी कि प्रतिदिन इसके अभ्यास से, इस योग अभ्यास से क्या होगा? नादांतरम प्रकाशित, नाद का श्रवण होगा। नाद क्या है? तो नाद एक अनाहत ध्वनि है, जिसको हम द साउंड ऑफ साइलेंस कहते हैं, जिसे हम कहते हैं अनाहत ध्वनि, जो कि सामान्य कानों से श्रवण नहीं की जा सकती, वो योगियों को ही सुनाई देती है, ठीक है ना। उस ध्वनि को सुनने के लिए इस क्रिया का अभ्यास बताया गया है। अगला जो अभ्यास है, जैसे देख पा रहे हैं, कपाल रंध्र युग्म, वो कपाल रंध्र धौती। कपाल रंध्र में क्या होता है? कपाल इसे कहते हैं, हमारे स्कल पार्ट को कपाल कहा जाता है, और उसमें सिर के मध्य भाग पर थोड़ा यहाँ पे जो है मलकर साफ करने वाली बात है। कई लोग इसे अंदर की तरफ करते हैं, अंदर से जो तालू है हमारा, तालू यानी कि ऊपर, है ना। तो ट ठ ड ढ ण, ये जो टकार वर्ग है, इसका उच्चारण कहाँ से होता है? तालू से होता है। लितुलसानम, हाँ, तो जो ऊपर की तरफ है उसको हम अंगूठे से मर्दन करते हैं, तो मर्दन करने से कहते हैं कपाल। ऊपर ये जो कपाल है इसका शोधन होता है। मैं इसको थोड़ा श्लोक पढ़ देता हूँ। वृद्धांगुष्ठेन, वृद्ध अंगुष्ठेन, इस अंगूठे से दक्षिण मार्जित भाल रंध्रम एवं अभ्यास योगेन। जी कुछ पूछ रही है स्तुति, पूछें। सर तालू से जो आपने ट बताया, मूर्धा, मूर्धा से इसका उच्चारण होता है, तालू से होता है च छ ज झ। हाँ च छ ज, मैं वही सोच रहा था थोड़ा सा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, लितु लसानाम दंता, इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु। च वर्ग जो है च छ ज झ य, ये जो च वर्ग है ये, और ये होता है तालु से उच्चारित, तो उसे कहते हैं तालु भाग ऊपर। थैंक यू, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो जो हमारा तालु भाग है, मैं उसमें कंफ्यूज भी हो ही रहा था, तो इसमें हमारा तालु भाग का मर्दन करने की बात है, ये अंगुष्ठ से, है ना। एवं अभ्यास योगेन कफ दोषम निवारित, ये भी कफ दोष के निवारण के लिए बताया गया है। ऊर्ध्वजत्रु में, गर्दन के ऊपर जितनी भी शुद्धि क्रियाएं हैं, ज्यादातर आपको क्या मिलेंगी? कफ दोष निवारण के लिए। और यहां से नीचे नाभि तक जो क्रियाएं मिलेंगी वो मिलेंगी ज्यादातर काय की आपको, इसके लिए, अग्नि के लिए, अग्नि। और उसके नीचे जो मिलेंगी वो ज्यादातर वायु, वात प्रधान। शरीर में भी ये कफ प्रधान होता है, यहाँ पे नीचे फिर अग्नि प्रधान होता है, उसके नीचे वात प्रधान माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वात यहाँ नहीं है या अग्नि इधर नहीं है या कफ इधर नहीं है, होता सब जगह है, लेकिन प्रधानता की बात मानी गई है। तो ये सभी जितने भी हैं हमारे कफ दोष निवारक हैं। इसके आगे हम बढ़ते हैं, समय की सीमा को देखते हुए थोड़ा तेजी लाते हैं आगे। हमारी हृदय धौती, हृदय धौती क्या है? तो हृदय धौती को कहा गया है कि देखिए, हृदय में भी 3 आते हैं, दंड, वमन और वस्त्र। दंड में क्या है?
दंड एक कैथेटर होता है, उसे मुख में डालते हैं और पहले पानी पीते हैं, पानी पीने के बाद पेट में जल भर लेते हैं और उसके बाद मुंह में एक कैथेटर को डाला जाता है और आजकल जो प्रचलन में है, और उसके बाद उसमें आगे भी छेद होता है, पीछे भी होता है, तो एक तरफ से पानी निकलने लगता है। दिस इज कॉल्ड दंड धौती, है ना। और वमन क्या होता है? वमन में सिंपल पानी पीते हैं गले तक भर के और उसके बाद हाथ 3 उंगलियों को भीतर प्रवेश करते हैं और उसके बाद हल्का सा रब करने पर पानी बाहर आता है और फिर डालते हैं, फिर बाहर आता है। तो इस प्रकार से वमन धौती का अभ्यास होता है, जिसमें कम से कम 1 जग 1.5 जग लोग पीते हैं, इतना कम से कम पी लेते हैं जब तक उल्टी का ऐसा अनुभव ना हो कि गले तक भर चुका है। और वस्त्र धौती में एक लंबी सी धौती होती है, जिस धौती का अभ्यास किया जाता है, उस धौती को खा करके बैठते हैं आराम से, 8 से 10 मिनट के अंदर उसको खाने का प्रयास किया जाता है, जितनी खाई जाए ठीक है, अन्यथा उसे बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि कार्डिक एंड का भी अपना एक समय होता है। उसे ऐसा ना लगे पेट को कि भाई भोजन आया है और उसे अब आगे बढ़ा दो हाथों में। तो हमें थोड़ा समय लेते हुए, अगर नए अभ्यासी हैं तो ज्यादा समय ना लगाएं, 10-15 मिनट बाद उसे बाहर निकाल लें, फिर दोबारा अभ्यास कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो धौती का अभ्यास भी खाली पेट होता है, उसमें पानी पीने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपको उल्टी ही बाहर आती रहेगी। तो दंड धौती का अभ्यास ग्रंथों में किस तरह से बताया गया है, तो हम इस पे चर्चा करते हैं। बात बताए नहीं थी जल्दी सर, ये प्रॉब्लमेटिक नहीं रहता वस्त्र धोती? काई में जैसे आपने बोला कि कपड़े को खाते हैं, तो वो प्रॉब्लमेटिक नहीं रहता खाने के बाद? उस मतलब खाने के बाद क्या? जैसे आपने बोला मुंह में रखते हैं उसको, और जितनी देर तक अपन उसको कर सकते हैं, मतलब मुंह में रख सकते हैं, उतनी देर तक रखे रहते हैं। नहीं, मुंह में ऐसे ही नहीं बोले। रखते, मतलब खाते हैं। मुंह में रखने से तात्पर्य है कि आपने उसे खाना शुरू किया, तो जब तक आप उसे खा रहे हैं मुंह में तो है ही ना वो, तो उसे खाते खाते निगलना भी है। अभी मैं आगे उनको क्लियर कर रहा हूँ, एक एक श्लोक ले रहा हूँ। उसे खाने के बाद वो पेट में जाएगा, फिर बाहर आता है। आगे चलते हैं। दंड धौती, पहली है दंड धौती। ग्रंथकार कह रहे हैं, रंभा दंडम हरित दंडम वेत्र दंडम तथैव च हिन मध्ये चालयित्वा तु पुनः प्रत्याहरेच्छनहि। आपके पास मेरे को उम्मीद है कि ये कम से कम घेरन संहिता एक किताब तो होनी चाहिए। घेरन और हट आजकल तो ऑनलाइन भी पीडीएफ में उपलब्ध है हर जगह, तो आपके पास ये 1-2 किताबें होंगी, मुझे उम्मीद है। तो आप प्लीज पहले ही अध्याय में ये कुछ श्लोक हैं, अन्यथा आप केवल षट क्रियाओं के श्लोक भी सर्च करेंगे तो आराम से मिल जाता है पीडीएफ, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने सारे श्लोक यहाँ नहीं दिए हैं, कम से कम 60-70 श्लोक हैं, पीपीटी बहुत बड़ी हो जाती। तो देखिए, जो पुराने समय में अभ्यास बताया गया था वो या तो आप केले के डंडे से, रंभा दंड मतलब केले के अंदर का जो हिस्सा होता है सॉफ्ट पतला, जब आप काटेंगे एक के अंदर एक के अंदर तो पतला हिस्सा अंदर मिलता है वो, और हरित दंडम, हरि दंडम यानी कि जो हल्दी का दंडा है ना, और वेत्र यानी कि बैंत एक डंडी होती है बैंत की, उसका भी डंडा बहुत सॉफ्ट होता है अंदर छिलका उतारने के बाद। तो ये 2-3 डंडियां अगर आप इसे अंदर डालें, प्रवेश करें, तो इससे क्या होता है, जल बाहर की ओर आएगा और हृदय मार्ग, हृदय के पास, इसलिए इसे हृदय धौती इसलिए कहा कि हृदय के पास का हिस्सा है, केवल इस कारण से। बाकी हृदय का मतलब ये हृदय को साक्षात सीधा हृदय को साफ करने की प्रक्रिया में नहीं है, हृदय के आसपास के एरिया में, तो इसे हृदय धौती, दंड धौती को कहा। तो आजकल ये रबड़ के माध्यम से होता है, आजकल इन पुराने तरीकों से लोग कम, शायद ही कोई अभ्यास करता हो। हाँ, जंगल में रहने वाले गुरुकुलों में अभ्यास होते हो तो अच्छी बात। और इससे होता क्या है, तो कफम पित्तम तथा क्लेदम रेचयित दुर्वर्तमना, कि इससे कफ पित्त जो हैं, खासकर कफ और पित्त दोनों ही काफी हद तक क्लीन होते हैं, साफ होते हैं। इसके बाद हम वमन की बात करें तो जो वमन हमने वैसे सामान्यतः अपने इंस्टीट्यूट्स में सीखा, या हम देखेंगे गूगल पे, वमन में पानी पी के उल्टी करने का आपको, या फिर उसमें जो रेचन की बात होगी, लेकिन जो ग्रंथ में आया है उसे हम कहते हैं व्याघ्र कर्म। वमन का मतलब है व्याघ्र कर्म। जैसे आप देखेंगे बिल्ली, कुत्ता, चौपाया, जितने जानवर हैं, गाय, व्याघ्र यानी शेर, व्याघ्र कर्म कहते हैं इसे, शेर को खास कर लिया गया है। जब उदाहरण लेना ही तो शेर का लिया। अच्छा, तो इन्होंने कहा कि जब उन्हें अनडाइजेशन हो जाता है, या उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ अपाच्य मुंह में आ गया है, कुछ अच्छा भोजन नहीं है, तो उसे उल्टी कर देते हैं। आप देखेंगे अक्सर घास भी खा लेते हैं, उल्टी भी कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने उनसे ही लिया है कि देखिए, हल्का सा गुनगुना पानी लिया, उसे पिया हल्का सा नमक डाल के, और उसके बाद क्या है, पहले भोजन किया, पहले आपने खाना खा लिया है, अब खाना खाने के कुछ देर बाद, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट में ही आपने फिर पानी पिया, और पानी पीने के बाद जैसे ही मुंह में हाथ रखेंगे तो भोजन किया हुआ जितना था वो अत्यधिक कफ के साथ, क्योंकि भोजन पचाने में वहां बहुत ज्यादा कफ, म्यूकस और एसिड्स बहुत ज्यादा
उसमें झाग आप देखेंगे उसे, क्योंकि डाइजेशन प्रक्रिया चालू हो गई होगी, आप उसे बाहर कर देंगे तुरंत। तो इससे क्या होगा, बहुत एक्सेस फॉर्म में आपका म्यूकस और एसिड दोनों बाहर हो जाएंगे। तो पित्त और कफ दोनों बाहर होता है। तो वमन की प्रक्रिया यहाँ है, भोजनांते पिबेत वारी, भोजन के अंत में पानी को पिए। और 1 सेकंड बस सोनी जी, मेरा ना अभी 20 मिनट बचे हैं, मैं कुछ क्रियाएं कर लूँ, आप अपने क्वेश्चंस राइट डाउन कर लीजिए, मैं आपके जवाब दे दूंगा, बस मेरे को थोड़ा सा कुछ क्रियाएं आगे बढ़ाने दीजिए। तो भोजन के अंत में जब हम पहले हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद पिबेत वारी यानी पानी को बाद में पीते हैं, और चाकंठ पूरेत सुधी, उसके बाद हम क्या करते हैं, आकंठ पूरेत मतलब कि उसको पानी को पी करके पेट में हल्का सा चलाकर ऊर्ध्वम दृष्टि क्षणम कृत्वा, ऊपर की ओर दृष्टि करनी है एक क्षण के लिए, तज्जलम वमयेत पुनः, उस जल को बाहर की तरफ छोड़ देना है। तो इस तरह का अभ्यास करने से कफ और पित्त निवारण, कफ और पित्त दोनों का निवारण होता है। शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं कि ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं जिनसे कफ और वात दोनों का निवारण है, या कफ और पित्त दोनों का निवारण है, तो आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं इन्हें। अच्छा, आगे अगली क्रिया है वमन के बाद वस्त्र। वस्त्र में हमने बोला, देखिए कहीं 15 हाथ बोला है, कहीं है ना कि एकोनविंशति, किसी ने पंचविंशति हस्त बोला, कि मतलब एक ही ग्रंथकार ने, मतलब घेरन संहिताकार ने ही कहा कि या तो एकोनविंशति यानी कि 19 हाथ लंबी, मतलब जो साधक कर रहा है उसके हिसाब से, वितस्ती हस्त, हस्त तो पूरा माना जाएगा, वितस्ती इतना होता है, एक वितस्ती सूत्र का प्रमाण है सूत्र नीति में, और हस्त यानी पूरा, तो 15 हाथ 19 हाथ लंबी या 25 हाथ लंबी धोती, 4 उंगल जितनी चौड़ी होनी चाहिए, साधक जो अभ्यास करने वाला है उसी के हिसाब से, और 4 उंगल चौड़ी और 19 हाथ लंबी, 20 हाथ लंबी। हालांकि आजकल इतना नहीं लिया जाता है, आजकल कम कर दिया है, 10 मीटर 5 मीटर इतना ही लेते हैं अभ्यास के तौर पे बस। और कह रहे हैं चतुर अंगुल विस्तारम सूक्ष्म वस्तम सनय ग्रसित, उसको धीरे धीरे खाया जाता है, पहले का उसे साफ सुथरी जगह पे रखा जाता है, फोल्ड करके रखा जाता है, भिगा करके, फिर उसे बैठ करके आराम से खाया जाता है। खाने के लिए आप जब सामने अभ्यास करेंगे किसी शिक्षक के, तभी इसे समझ पाएंगे, इस तरह से समझ पाना नामुमकिन है। इवन लोग सामने होकर भी इसे सीख पाना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन है। तो हमें क्या करना है, इसे खाना है, और खाने के लिए धीरे धीरे खाते हैं, फिर हल्का पानी पीते हैं, फिर खाते हैं, फिर वो काफी समय बाद जब बाहर निकालते हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में म्यूकस बाहर आता है, कफ बाहर आता है, तो इसलिए इसको कहते हैं वस्त्र धोती का अपना लाभ है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगली क्रिया जो है हमारी, देखिए ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, दंड धोती, सॉफ्ट रबर ट्यूब इज इंसर्टेड थ्रू माउथ इसोफेगस इनटू द स्टमक। जो हमारी दंड धोती है वो कैसे अंदर जाती है, स्टैंड इन बैंडिंग पोस्चर, हमें खड़ा कैसे होना होता है, तो हमें थोड़ा सा आगे झुक के हल्का सा खड़ा होना होता है। वाटर विल स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम योर स्टमक थ्रू द ट्यूब बाय सेपन, कि जो हमने सिफॉन मतलब कि हमने जो पानी पिया है वो जल की ट्यूब के एक दूसरे कोने से बाहर आने लगेगा। कंटिन्यू द प्रोसेस टिल ऑलमोस्ट द वाटर आउट कम्स आउट, जब तक पानी पूरा बाहर ना आ जाए हमें उसे अंदर रखना होना चाहिए। इस प्रकार से अगली क्रिया में वमन हमने दिखाया, भोजनांत पिबेत वारी, जो भी मैंने श्लोक बोला। इसके बाद बेनिफिट ऑफ वमन, धोती, जैसे कि हमने बोला, सबसे पहले तो ये जो धोतियां हैं, खासकर ये जितनी भी हैं वमन, दिस प्रैक्टिस क्लीन्स द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एनी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, जितने भी हमारे अपाच्य भोजन के कण हो या हमारे जो टॉक्सिन्स है ये उन सबको बाहर करता है। क्लींजिंग द स्टमक ऑल्सो रिमूव्स गैस, एसिडिटी एंड इंडाइजेशन, इन सबको बाहर करता है। और इट रिमूव्स एक्स्ट्रा म्यूकस फ्रॉम द फूड पाइप और एसोफेगस, इट हेल्प्स टू रिलीव अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। खास करके मैं आपको बताना चाहूंगा, एक समय था जब मोरारजी देसाई में राष्ट्रीय संस्थान में, पहले उसका नाम विश्वायतन आश्रम था, ये जो हमारे स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी थे, इनकी अपनी ओपीडी उस टाइम पे चलती थी, आईपीडी ओपीडी, तो उसमें 30-40 बेड का इनका अपना हॉस्पिटल था, और ये सबसे ज्यादा जो पेशेंट लेते थे वो अस्थमा के लेते थे। और अस्थमा पेशेंट्स को जो वहाँ के पुराने टीचर्स हैं, जो वहाँ के कार्यकर्ता, मैं उन सबसे बात हुई है, मैं वहीं से पढ़ाया है मैंने, तो उन्होंने बताया कि स्वामी जी मुख्य तौर पे जो क्रिया कराते थे अस्थमा पेशेंट्स को, वो यही कराते थे, वमन। कौन सा वमन? व्याघ्र कर्म। इसमें भोजन करने के पश्चात उन्हें उल्टी करवाना, और कहते हैं इसका इतना जबरदस्त वो देखने को मिलता था रिजल्ट, लोग 1 हफ्ते के अंदर बहुत बेहतर स्थिति में हो जाते थे, और 10 दिन बाद घर जाते थे तो पूरी तरह से स्वस्थ होके जाते थे। तो ये खासकर ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में बहुत ज्यादा लाभदायक है। एक्चुअल में जब कफ आता है तो वो केवल
ये इधर के म्यूकस का ही नहीं आता, ये स्टमक के म्यूकस लेयर ही नहीं, साथ ही साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम से भी एक्स्ट्रा म्यूकस जो होता है वो भी बाहर आता है। इससे हम आगे आते हैं। वस्त्र धोती भी हमने पढ़ ली है, ये देख लीजिए वस्त्र ऐसे खाने की विधि है, ये हमने फोल्ड करके रखी है। आगे चलते हैं, वस्त्र धोती के बेनिफिट भी हमने पढ़ ही लिए हैं। स्टमक को क्लीन करता है, इसोफेगस क्लीन करता है, गैस एसिडिटी डाइजेशन को क्लीन करता है, इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन को भी सही करने में सहायक है। तिल्ली जो होती है उसको समस्याओं को भी समाधान करता है। एंड इट हेल्प टू रिलीव अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कफ एंड अदर कफ और प्लेग। अब ये तो आप जान ही गए कि कफ और कफ आदि की समस्याओं को वो किस तरह सही करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस जरूर पढ़ लें कि देखिए इंजरी ऑफ फेरिंग्स, इसोफेगस एंड स्टमक। किसी के मान लीजिए भाई अभी इसोफेगस प्रॉब्लम है, अल्सर है, किसी को अल्सर की प्रॉब्लम हो रखी है इसोफेगस में, और वो इस तरह की क्रियाओं को एकदम धौती वौती करने लगे, दंड करने लगे, तो बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। तो हमें बड़ा ध्यान देना है कि व्यक्ति में वात पित्त कफ की बढ़ी हुई घटी हुई समस्याएं अलग बात है, उसको भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। खैर पित्त की समस्या है कहीं ना कहीं बढ़ी हुई बहुत ज्यादा, मैं उसे यही बोलूंगा अल्सर को, लेकिन सामान्य स्थिति में ये अभ्यास कारगर है। लेकिन आप जिसको करा रहे हैं उसकी मेडिकल हिस्ट्री जरूर ले लें कि उसको कोई एक्सेस समस्या ना हो किसी चीज की। दूसरा, हर्नियल, किसी का ऑपरेशन है, किसी का हर्निया ऑपरेशन हुआ है, किसी को एब्डोमिनल कोई सर्जरी हुई है, किसी को चेस्ट पेन रहता है, किसी को अस्थमा है, किसी को हाई बीपी है और आप उसे पानी पिला रहे हैं नमक डाल के, है ना, बिना जानकारी के। आप हार्ट प्रॉब्लम है किसी को, आपने स्टंट पड़े हैं, इस बात कोई बात नहीं करी, चर्चा नहीं करी और आप सीधे उन्हें अभ्यास कराने लग गए, तो ये फिर भारी पड़ जाएगा आपको। तो लेडीज शुड नॉट प्रैक्टिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, षटक्रिया, धौती वगैरह की उन्हें अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए फिर थोड़े अलग प्रकार के योग मॉड्यूल तैयार किए गए हैं, आप उन्हें फॉलो करवा सकते हैं। इट शुड ओनली बी यूज्ड टू गेट रिलीफ फ्रॉम द हाइपर एसिडिटी एज इट स्टिमुलेट्स द गैस्ट्रिक जूसेस। जैसे कि यहाँ बता दिया कि ये किस तरह की समस्याओं में काम कर सकता है। हाइपर एसिडिटी है, स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस है, जब बहुत ज्यादा अम्लीय उनको श्राव है तो उसमें ये कारगर हो सकता है। तो इस तरह से ध्यान देना है, बिना पढ़े लिखे, बिना गाइडेंस के और बिना स्वयं के अभ्यास के इनको बिल्कुल नहीं करना। आगे बढ़ते हैं, मूल शोधन। तो जी मूल शोधन क्या है? मूल शोधन है हमारा मूल है शरीर का, जहां मूलाधार भी कहते हैं। हमारा एनस को यहाँ पे मूल शोधन के लिए लिया गया है। मूल में जो हमारा एनस यानी कि गुदा मार्ग, जहां से हम मल निष्कासन करते हैं, उस हिस्से को, तो उस एनस की शुद्धता के लिए वहां हमारे शरीर में एक वायु मानी गई है, अपान वायु का स्थान, गुदे पान, गुदा में अपान का स्थान है। तो अपान वायु को शुद्ध करने के लिए, अपान वायु का अनावश्यक अपान का निष्कासन करने के लिए क्या बोला? मूल शोधन का अभ्यास करें। इससे और भी बहुत कुछ फायदे हैं। इससे एक सेकेंड, इससे आपको जैसे कि लाभ हो सकता है। अब देखिए जो मूल शोधन के अभ्यासी होते हैं, सबसे पहले तो उनको कभी भी वो नहीं होगा क्या, जैसे कि कई सारी आज पाइल्स की प्रॉब्लम है, आप देखेंगे, है ना, और कई तरह की समस्याएं हैं, जो फिस्टुला की प्रॉब्लम है आजकल लोगों को बड़ी कॉमन हो गई है, यंगस्टर्स में देखने को मिलती है। तो इस तरह के अभ्यास अगर निरंतर अभ्यास में होंगे, आपको बिल्कुल भी ये समस्या नहीं जाएगी। मूल शोधन कैसे होता है? तो मूल शोधन के अभ्यास में सामान्यतः बताया गया है कि मध्यमिका से, यानी कि मिडल फिंगर्स आप अभ्यास कर सकते हैं। किस चीज का? मूल शोधन का। जैसे सुबह मल पश्चात आपने मल त्याग किया, वहीं बैठे बैठे अपने वॉशरूम में ही आपने मल त्याग के बाद, प्रक्षालन के बाद आप क्या करें? मूल शोधन के माध्यम, मतलब मध्यमिका के माध्यम से उसमें घी लगा करके, नाखून कटा हो, धीरे धीरे गुदा मार्ग में उसको प्रवेश करा के और वहां पर उसको घुमावदार घुमाने के बाद आप देखेंगे कि चारों तरफ उस रेक्टम मसल में, इनर रेक्टम मसल में बहुत ज्यादा मल जमा रहता है और उस मल के निष्कासन से बहुत लाभ मिलता है। वहां ऊर्जा का निष्कासन भी बहुत, मतलब एक तो दूषित वायु, दूषित मल, उन सब से वो मिलता है, फिस्टुला और ये कई सारी ऐसी समस्याओं से निजात मिलता है। और आजकल तो बड़े सरल तरीके हम लोगों के घरों में जेट होते हैं, फ्रेश होने के बाद इंग्लिश टॉयलेट्स में, उन जेट्स की हेल्प से भी आप वहां पानी प्रवेश करा सकते हैं और आराम से उसको प्रक्षालन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये है हो गया मूल शोधन। पहले इसे करने के लिए जो तरीके बताए गए थे वो दंड कहा गया था, जैसे कि, है ना, इसमें खास करके
पहले जो बताए जाते थे विधि में, हल्दी की कोमल जड़ को ले लिया जाता था, हल्दी को इसमें लिया जाता था। हल्दी की कोमल जड़ आप ले लें और उससे आराम से साफ कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप में एक एंटीसेप्टिक भी होती है। तो आजकल हल्दी की जड़ तो लेते नहीं है, लेकिन हाँ, लोग इस तरह से साफ सफाई कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। मूल शोधन के बाद अगली क्रिया आ रही है बस्ती। अब हम धौती खत्म हो गई, बस्ती पे आए हैं। धौती बस्ती, अभी समय बहुत कम रह गया है। बस्ती में हम देखते हैं दो तरह की बस्ती है, जल बस्ती और शुष्क बस्ती। देखिए जल और शुष्क में क्या अंतर है। जल, अब ये अधोमार्ग से, अभी तक ऊपर से चल रहा था सब, अब अधोमार्ग की बात आई जब मूल शोधन के जस्ट बाद, कि गुदा मार्ग से ही जब हम जल को प्रवेश कराते हैं और फिर थोड़ी देर उसे आंतों में रखने के पश्चात, मतलब आपने लिया और फिर उसे बाहर कर देते हैं, तो ये हुआ जल बस्ती। लेकिन जब हम जल की जगह शुष्क यानी सूखा यानी इसमें सिर्फ वायु, स्थल मतलब होता है स्थान, जमीन, स्थल पे जल होती है नदी में, है ना। नदी पहले जो बताया गया है कि किसी हल्की कमर जितने पानी में बैठने के बाद कमर तक भीग जाएं। अब वहां पर इसके अभ्यास के लिए बहुत जरूरी है उद्यान बंद का अभ्यास। उद्यान बंद जिसका जितना बेहतर लगता होगा वो उतना ही अच्छा इसे ऊपर खींच पाएगा जल को। और शुष्क बस्ती में वायु को ऊपर खींचना होता है। इसके अभ्यास उद्यान बंद के और बहुत अच्छे अभ्यासी जो होते हैं वो ही कर पाते हैं। इसके लिए हमें पूर्व में बताए गए अग्निसार आदि का अभ्यास अच्छे से करना चाहिए, उद्यान बंद आदि का अभ्यास, तब आप इस क्रिया को अच्छे से कर सकते हैं। और जैसे कि आपने देखा होगा कैथरेटर के माध्यम से आजकल क्या कर रहे हैं, एनिमा देते हैं, एक ट्यूब लगा देते हैं एनस पार्ट में और उसके बाद लेटा देते हैं, धीरे धीरे पानी अंदर जाता है। लेकिन यहाँ पर बीमारी वाली स्थिति नहीं है। योग इसीलिए ज्यादा बेहतर मैं मानता हूं कि ये बीमारों का क्रिया नहीं है कि इसमें बीमार है तो लगा के एनिमा लगा दी जैसे आयुर्वेद या अन्य क्रियाओं में लगाते हैं। यहाँ तो योगी को स्वयं से ही पानी को ऊपर खींचना होगा और फिर बाहर फेंकना होगा। और फेंकने के लिए जगह का निर्धारण करें, गंदी जगह, मतलब कि साफ सुथरी, जहां सब स्नान करते हैं वहां गंदा ना हो। तो आप घरों में इसका प्रैक्टिस अक्सर लोग सिंपली अपने वॉशरूम में ही एक टब वगैरह में बैठ के कर लिया करते हैं, जो करने वाले अभ्यासी होते हैं। और शुष्क में मतलब कि फिर आप सिंपल बैठें और इसमें जल को अंदर, हाँ, शुष्क बस्ती के लिए पश्चिमोत्तान आसन को बेहतर बताया। पश्चिमोत्तान आसन में ग्रंथों में बताया गया कि पश्चिमोत्तान आसन करके धीरे धीरे वायु को बार बार आप एनस पार्ट को सिर्फ उसका संकुचन और विस्तारण अगर करते रहेंगे तो वायु अपने आप भीतर प्रवेश हो जाएगी। इस प्रकार से जल बस्ती और शुष्क बस्ती, दो प्रकार की बस्ती का प्रयोग यहाँ बताया गया है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस आप ध्यान से देख लें, हाई ब्लड प्रेशर, हर्निया पेशेंट, एनी सीरियस डाइजेस्टिव एलिमेंट्स और डायरिया और डिसेंट्रीज जितनी भी होगी, तो सेंटरी वाले तो खासकर ध्यान देंगे कि वो इस पर अमल करें। अपने गुरुजनों से, अपने एक्सपर्ट से इस पर जरूर चर्चा करें कि हम इसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आगे सूत्र नीति का और जल नीति भी अब आगे आएगी। सूत्र नीति तो देख लीजिए, सूत्र नीति कैसे अभ्यास करनी है। सूत्र नीति मुझे उम्मीद है आप लोगों ने कर भी ली होगी अभी तक। तो सूत्र नीति में एक देखिए, वितस्ती यानी कोहनी से लेकर यहाँ फिंगर्स तक आप इतना एक लंबा सा धागा होता है, वो धागे को आगे से बनाया रहता है, उसमें वैक्स यानी मोम लगाते हैं, पीछे से खुला रखते हैं ताकि वो इजी टू इंसर्ट हो जाए, जा सके और फिर बाहर निकाला जा सके। और पीछे के खुले हुए उसके जो बाल होते हैं, वो धागे होते हैं, वो अपने साथ गंदगी को बाहर लाते हैं। ठीक इसी प्रकार दूसरी नाक से भी करना होता है, बाई नाक से भी, दाई नाक से भी। किस नाक से पहले, तो जिसमें अच्छा स्वर आ रहा हो, जिसमें अच्छी श्वास पहले आ रही हो, उससे पहले करते हैं, दूसरी से बाद में करते हैं। इसे कहते हैं सूत्र नीति। और जल नीति, एक नासिका में आपने जल पॉट को लगाया, दूसरी तरफ और मुंह से सांस लेना शुरू किया, नाक से सांस लेना बंद कर दिया तो इधर से पानी आने लगता है, दूसरी तरफ से लगाया तो दूसरी तरफ से आने लगता है। जल नीति, सूत्र नीति दोनों ही नीति हैं। और नीति की खासकर आपको जो ध्यान देने वाली बात है कॉन्ट्राइंडिकेशंस में, कि इसको नहीं करना इनलार्जमेंट ऑफ एडेनॉइड्स, कि मतलब कि जिनकी जैसे कि कई बार नाक के अंदर हड्डी वगैरह बड़ी होती है खास करके, तो वो सूत्र, वैसे तो कहते हैं सूत्र करना चाहिए, हमेशा हम सूत्र इसमें कराते थे, लेकिन अभी कुछ रिसर्चेज हैं, मैंने कुछ एक रिसर्च बेस्ड मैंने लिखा है कि उनका कहना है कि ये अच्छे एक्सपर्ट हों, सामने हों, इसमें उनकी आप रिपोर्ट देखें कि क्या वो कितनी मात्रा में और सूत्र का साइज कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको तय करनी होंगी। नहीं तो अगर हड्डी बड़ी है तो आप सीधे ही उसे कोई मोटा सा सूत्र पकड़ा के कराने की वो ना करें चेष्टा, नहीं तो इससे समस्या भी जा सकती है। टॉन्सिल्स किसी को हो गले में,
तो आप उनको भी थोड़ा सा अवॉइड करें। रिसेंट विद इन 1 ईयर साइनस पंक्चर ऑपरेशन हुआ हो, कोई मिडल ईयर सर्जरी हुई हो कोई, उन्हें नहीं करना है कानों में। या फिर कई बार होता है ना एयर ड्रम चेंज होते हैं, तो इसलिए उनको भी ये आप रोकिए, एकदम से नहीं कराना, ना जल नीति भी नहीं कराना है। और दूसरा, इफ देयर इज एनी इंजरी इन द नेसल पैसेज और नेसल ब्लीडिंग, वो भी आपको अवॉइड करना है। किसी को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, किसी की नॉस्ट्रल बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो आपको उस पे भी बचना है, उसको भी एकदम से नहीं कराना है। जस्ट डोंट प्रैक्टिस नीति विदाउट एनी गाइडेंस, ओके ना। इन्फ्लेमेशन ऑफ नेसल स्पेक्ट्रम, नेसल पॉलिप्स एंड कंजेशन नेसल म्यूकस शुड गाइडेंस ऑफ प्रैक्टिस सूत्र रबड़ नीति। आप देखिए सूत्र कर सकते हैं या रबड़ कर सकते हैं, इसके लिए आपको खुद ही तय करना होगा, वो आपका निरीक्षक तय करेगा। और जब आप सीख जाएं तो आपको तय करना होगा कि आप जिसको सिखा रहे हैं, कि हो सकता है प्रारंभ में सूत्र नीति से की जगह रबड़ नीति से प्रारंभ करना पड़े और बाद में आप सूत्र कराएं। हमारे गुरु ने तो कभी हमें सूत्र रबड़ नीति से परिचय ही नहीं कराया, हमारे गुरुजनों ने। उन्होंने कहा यही होता है और यही डालना होता है, तो हमने सीधे वो किया। बाद में हमें रबड़ देख के हंसी आती थी, और जो रबड़ से करते हैं उन्हें सूत्र देख के डर लगता है बाद में। तो अगर हो साहसी और सही तो सूत्र ही प्रयास करें। इसके पश्चात जल नीति प्रोसीजर हम आपको बता चुके हैं। आप आराम से खड़े हो जाएं, दोनों पैरों पे हल्का सा आगे झुक के, गर्दन को हल्का सा टिल्ट करके, और दूसरी तरफ जल जब लगाएंगे तो दूसरी तरफ से अपने आप पानी लगे। ये अभ्यास के विषय है, ये तो आपके सामने अभ्यास होगा। मैं ग्रंथ पे फोकस करता हूँ। नौली, अब अगली क्रिया आ गई नौली। नौली 3 प्रकार की बताई, मध्य नौली, वाम नौली, दक्षिण नौली। इसको हम फोटो में देख लेते हैं। ये देखिए, मध्य यानी कि बीच, दक्षिण यानी राइट, और वाम यानी लेफ्ट। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की नौलियों को बताया गया है। नौली को करने का तरीका सीधी बात है, हम हल्का सा आगे झुककर खड़े होते हैं, और हल्का सा आगे झुककर खड़े होने के पश्चात दोनों हाथों को घुटनों पे रखते हैं और पेट को पूरी सांस छोड़ के अंदर की ओर खींच लेते हैं, और सांस बाहर छोड़ के रखते हैं, और पेट को फिर धीरे से बीच में, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर धीरे धीरे इसको चालन करना शुरू करते हैं। दक्षिण से वाम, फिर वाम से दक्षिण में, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। इस प्रक्रिया को सीखने में सालों लग जाते हैं लोगों को, और कभी कभी कोई सरलता से सीख लेता है। ये बहुत ही क्लिष्ट और बहुत ही जबरदस्त क्रिया है। इसको इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन्स में भी रखा जाता है इसको। तो आगे हम बढ़ते हैं। ये हो गई नौली 3 प्रकार की, है ना, जिसे लौलिकी भी कहा गया है ना। लौलिकी कहा घेरण्य और नौली कहा हट प्रदीपिका कारणीय। बेनिफिट्स ऑफ नौली क्रिया, इंप्रूवमेंट ऑफ नर्वस फ्लो, वेनस फ्लोज यानी कि हमारे वेन्स में अच्छा आउटफ्लो होता है ब्लड का, और स्टिमुलेशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। सीधी बात है, आंतों को तो आपने पूरा घुमा ही दिया है, तो देख सकते हैं। तो आंतों का तो भैया सीधी बात है, अपना कार्य बहुत अच्छे से होगा ही। इसके बाद स्टिमुलेशन ऑफ पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन, काम, रिलैक्सेशन, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पे बहुत काम करता है ये। आप जानते होंगे शरीर में शांति, वो जो हमारा मन शांत होता है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम खासकर इसमें योगदान देता है। तो ये है, इसमें जो हमारे लोअरिंग एट्रियल प्रेशर है वो रिलीज हो जाते हैं। इंप्रूवमेंट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन पेल्विक ऑर्गन, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है हमारे पेल्विक रीजन में ब्लड सर्कुलेशन, है ना। तो इस प्रकार से कई सारी समस्याओं का एक निदान। बस्ती में आप देखिए, सॉरी, नौली का मैंने आपको एक कल भी मैं बता रहा था कि कैवल्य धाम में एक रिसर्च हुआ था, जिस रिसर्च में उन्होंने इसको अभ्यास बताया था कैसे होता है, क्या होता है। तो फिलहाल यहाँ पे आप देखिए, रिसर्च एट कैवल्य धाम लोनावाला, इंट्राकोलोनिक प्रेशर फॉल ड्यूरिंग नौली। जो इसमें इंट्राकोलोनिक प्रेशर, कोलन क्या होता है, तो बड़ी आंत का ये वाला हिस्सा जो होता है ना, ये कोलन, इसमें देखा गया कि जो जब अभ्यास किया तो नौली में इसका जो प्रेशर होता है वो बहुत रिलीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें अक्सर प्रेशर बना रहता है मल के कारण। स्टक इन वाटर ड्यूरिंग बस्ती, और स्टक जब हम बस्ती करते हैं तो बस्ती करने पर एकदम से ये जल को भीतर खींच लेता है, उसके बाद सक करता है। और इम्प्रूव ब्लड फ्लो इनटू इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन्स, और नीचे के जो हमारे ऑर्गन्स है उनमें ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है। भाई जब आप इतना ज्यादा पेट को घुमाएंगे कंटिन्यू, तो ऑब्वियसली हमारे उस हिस्से में रक्त का संचार बढ़ेगा। तो इस प्रकार आगे आते हैं। त्राटक, त्राटक में 2 प्रकार का त्राटक बताया गया है, बहिरंग और अंतरंग। बहिरंग त्राटक में जब आप एक ज्योत को निरंतर देखते हैं शांत बैठ के, उसे देखने में भी आपको आकृतियों का ध्यान रखना होता है। जैसे चंद्रमा की आकृति
प्रतिपदा से शुरू होती है, पूर्णिमा तक जाती है, फिर पूर्णिमा से शुरू होती है और अमावस्या तक आती है। उसी प्रकार धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए और फिर पूरी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखना और फिर धीरे धीरे उन आंखों को बंद कर, थोड़ी देर रुकने के बाद थोड़ी धीरे धीरे बंद करते हुए, और आंसू गिरे तो थोड़ा सा गिरने दे, इसलिए धीरे धीरे खोलना है, एकदम से नहीं खोलना, तो आंसुओं पे नियंत्रण रहेगा। तो इस प्रकार के कंटिन्यू अभ्यास में, और उसको देखना क्या है, तो पहले उसके आउटर फ्लेम को देखना है, फिर धीरे से उसके कलर्स को देखना है, फिर उसमें मूवमेंट को देखना है। इस प्रकार से आप इसमें बहुत अच्छा अभ्यास कर जाएंगे। इसमें कई बार दीपक की जगह लोग एक बिंदु को रख लेते हैं, अलग अलग मूर्ति ध्यान कर लेते हैं अपने अपने इष्ट का, तो इस प्रकार से भी इस पे काम होता है। इसके बाद हम कह रहे हैं बहिरंग। बहिरंग में वो ये बहिरंग था, और अंतरंग में क्या है, इंटरनल त्राटक में फिर इंसान जब फिर भीतर की ओर प्रवेश कर जाता है मस्त और अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाता है और यहाँ पर ज्योति का ध्यान करता है और ओम का ध्यान करता है, इस प्रकार से भी ध्यान होता है, तो वो भी त्राटक कहलाता है। तो अंतरंग और बहिरंग दो प्रकार के त्राटक बताए गए। निमेषान्मेषकम त्यक्त्वा सूक्ष्मम लयम निरीक्षेत, मतलब निमेष उन्मेष को त्यागना, यानी कि पलक का झपकना और उठने को छोड़ देना है। यावद अश्रुपतति त्राटकम प्रोच्यते बुधई, जब तक अश्रुपात ना होने लगे यानी आंसू ना निकलने लगे तब तक उसे करना ही त्राटक कहलाता है। निरीक्षेन निश्चला दृशा, निश्चल होकर के बिल्कुल एक टक उसको निरीक्षण करना है, उसको देखना है। निरीक्षण करने का मतलब है उसमें अनेक अनेक बातों को देखना समझना, जिसमें अभी समय नहीं है, नहीं तो त्राटक बहुत अच्छा विषय है। सूक्ष्म लयम समाहितम, सूक्ष्म लयम यानी उसमें समाहित हो जाना है, उसमें ही खो जाना है। अश्रु संपात पर्यंतम आचार्य त्राटकम स्मृतम, ये दोनों ही ग्रंथों में एक ही जैसी विधि बताई गई है, घेरन में और हट में, बाकी कोई ज्यादा फर्क है नहीं। हम आते हैं, बस खत्म हो रहा है त्राटक। त्राटक से आंखों की रोशनी बढ़ती है, विल पावर बढ़ती है, स्ट्रेंथिंग बढ़ती है, मन भी इससे काबू होता है और आईज क्लीन होती हैं। और इसके बाद कपालभाति अंतिम क्रिया है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपके प्रश्न ले लेंगे। भस्त्र, वह लोहकार जो होता है, जैसे एक भस्त्रकार होता है, एक पहले के ये इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे होंगे जो लोहा बना को गरम करते थे तो उसमें हवा मारते थे, हवा मारने के लिए जो ये एक धोकनी होती थी लोहकार की, ये उसका एक चित्र है। तो ऐसे ही जोर जोर से जैसे वो छोड़ता था तो आवाज आती थी, जो हम कपालभाति करते हैं जोर जोर से, तो इसी प्रकार से आवाज आती है। तो आपने देखा होगा इस अभ्यास में जो आवाज आती है वो ऐसी होनी चाहिए। भस्त्र वह लोह कारकस्य रेच पुरौ ससम भ्रमौ, कपाल भाति विख्यात कफ दोष विशोषण। तो ये कपाल भाति जो है खासकर कफ दोष के लिए बताई गई है। देखिए अभ्यास, जब हम एक्सेल करते हैं, एक्टिव टू एक्सेल, belly should be go in and when we passive inhale then belly should be out, like आप फोटोग्राफ्स में देख सकते हैं, दोनों साइड में इनहेल एक्सेल की जो एब्डोमिनल मूवमेंट है वो आप क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, कपाल मीन्स स्कल, फॉरहेड, एंड भाति मीन्स शाइन और लुस्ट्रस या फिर शुद्धि। तो कपाल की शुद्धि ही कपाल भाति है। आगे बढ़ रहा हूं। बेनिफिट ऑफ कपाल भाति, इट इम्प्रूव्स फंक्शन ऑफ लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि ये श्वास से संबंधित प्रक्रिया है, इसलिए पैनक्रिया को बहुत हेल्प मिलती है। इंसुलिन, इससे देखा गया है इंसुलिन के हार्मोन बैलेंस भी होता है, वेट लूज भी होता है। भाई वजन घटाने के लिए लोग अक्सर कपालभाति करते मिलेंगे आपको। बेली फैट भी काफी हद तक रिड्यूस होता है, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, अस्थमा, एलर्जी, साइनस में हेल्प करता है। का मतलब ये नहीं कि इन्हें ये करना है, इसका मतलब है कि ये इनको होने से बचाता है। ठीक है ना, अस्थमा पेशेंट को कपालभाति नहीं कराना है। आगे साइनस वगैरह में भी आप देख सकते हैं, उसमें करवा सकते हैं। क्योर ऑफ कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, डायबिटिक, ये सब ले सकते हैं। कपालभाति वो जो हमने बताया था ये था हठ प्रदीपिका के अनुसार एक प्रकार, और अब ध्यान से सुने घेरन संहिता के अनुसार 3 प्रकार। बस यहीं पे थोड़ा और अंतर पाएंगे घेरन और हठ में, कि हठ प्रदीपिका करने 1 कपालभाति बताई और घेरन संहिता करने 3 कपालभाति बताई। वात, व्युत और शीत कर्म। तो वात क्रम में वायु, व्युत क्रम में जल और शीत क्रम में भी जल का प्रयोग होता है। वात, देखिए पहले हम वात क्रम को समझ लेते हैं। वात क्रम वही जो आजकल नाड़ी शोधन अभ्यास बहुत ज्यादा करवाया जा रहा है, वही कहीं ना कहीं वात क्रम है। इड़यात पूरेद वायु, यानी लेफ्ट से सांस लेना, रेचेत पुनः पिंगलया तथा, और राइट से सांस को छोड़ना, और फिर राइट से नीला और फिर लेफ्ट से छोड़ना, इसको वात क्रम कपालभाति कहते हैं, जो आजकल नाड़ी शोधन प्राणायाम के रूप में जानी जाती है ना। लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। तो आप
इसे समझ लें कि ये प्राणायाम नहीं है, ये एक तरह की क्रिया है, ये एक प्रकार की कपालभाति क्रिया है। व्युत्क्रम और शीतक्रम। जी सर, बस सर। तो व्युत्क्रम और शीतक्रम, व्युत्क्रम में जल को नाक से पी के मुंह से निकाला जाता है और शीतक्रम में जल को मुख से पीकर नाक से निकाला जाता है। इस प्रकार से हमारे ये 3 कपालभाति हो गए। तो ये हो गए हमारे षटकर्मास कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच।